हाँ बताइए। तो आज 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में हम जानते हैं, जो पंच महाभूत हैं। इनका हमारी लाइफ में, हमारे पूरी जिंदगी में क्या असर होता है, ये हम सीखेंगे। तो पंच महाभूत जो होते हैं, 5 एलिमेंट्स, वो कौन कौन से होते हैं? ईथर, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, है ना। जो एक्चुअल में सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। सटल से ग्रॉस होते जाते हैं एलिमेंट्स, है ना। ये हमने सीखा है, जाना है स्पिरिचुअल लाइफ में। यहाँ पर इस अब यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। हम राशि के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे, तो हम वो वाला ऑर्डर भी हम देखेंगे। आज केवल हमारा जो पर्पस है, वो पर्पस है इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानना, इनसे थोड़ा फेमिलियर होना। ये तो सबसे पहले ही ईथर की बात करते हैं। अब एक्चुअल में क्या है, टोटल जो 4 राशि हैं, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, इन 4 राशि राशि, सॉरी, 4 जो एलिमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड ही राशियां हैं। मतलब हर एलिमेंट की टोटल 3 राशियां होती हैं। टोटल 12 राशियां हैं। हर 4 से 12 में डिवाइड करते हैं, 3 आता है। तो हर एलिमेंट को 3 राशियां प्रोवाइड की गई हैं, 3 राशियां कंट्रोल करती हैं। फिर ये ईथर का क्या काम है? तो ईथर का ये काम है कि ईथर के बिना दुनिया में कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ईथर इज द अल्टीमेट एलिमेंट। ये दुनिया जो बनी है, ईथर के अकॉर्डिंग ही बनी है, ईथर से ही बनी है। तो ईथर हर राशि में कंबाइंड होता ही है। तो इसलिए ईथर के लिए अलग से कोई स्पेशल राशि नहीं है। हम बोलेंगे ईथर के बिना कोई भी राशि एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ईथर हर राशि में प्रेजेंट है। क्योंकि ईथर बेसिकली होता क्या है, यदि हम भागवतम में देखेंगे, भागवतम 3rd कैंटो 26 नंबर चैप्टर, उसमें बहुत डिटेल में बात की गई है श्रीमद् भागवतम में ईथर के बारे में। तो ईथर एक्चुअली क्या है कि स्पेस है। मतलब हमें जो जगह मिल रही है, उस जगह में ही हम कुछ काम करते हैं। दिस इज ईथर। लाइक ईथर को बोला जाता है कि साउंड। पर हमने तो ये सुना है कि साउंड को तो फ्लो होने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। ऐसा साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है ना। साउंड फ्लो होता है तो क्या होता है, एयर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एयर या विदाउट कोई मीडियम साउंड फ्लो नहीं हो सकता। तो फिर ईथर साउंड को रिप्रेजेंट कैसा करता है? ऐसा किसने सुना है? हाँ प्रभु जी। सीता माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ प्रभु जी, मैंने सुना। हाँ। तो ऐसे स्क्रिप्चरल लेक्चर्स में सुना होगा कि ईथर साउंड को रिप्रेजेंट करता है ना। और जबकि हमने साइंस में पढ़ा है साउंड को तो मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ईथर क्या है? तो एक्चुअली ईथर क्या है, ईथर साउंड है, पर साउंड का फ्लो नहीं है। लाइक मैंने सपोज ये ताली बजाई, तो ताली बजाई, ये क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हो गया। लेकिन साउंड को फ्लो होने के लिए मीडियम चाहिए। तो साउंड फ्लो होगा, ये ईथर नहीं है। ये जो प्रोड्यूस हुआ साउंड, क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए 2 हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए। इन 2 हाथों के लिए कुछ स्पेस चाहिए, तभी तो ये आपस में आके टकराएंगे। तो ये जो स्पेस प्रोवाइड करता है, दिस इज ईथर। पर जो फ्लो करने का काम है, ये दूसरी चीज है। पर फ्लो होने के लिए भी क्या चाहिए? एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। नहीं तो फ्लो नहीं हो सकता कुछ भी। तो इसलिए बाद में एयर एलिमेंट आता है ईथर के लिए, कि अभी हमारे पास एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और सोर्स के लिए एक जगह होनी चाहिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। देन एयर मीडियम आया, जिससे कि साउंड ट्रेवल हो पाए, है ना। इस तरह धीरे धीरे आगे वाले एलिमेंट्स आते हैं। लाइक ईथर को, है ना, बोला जाता है, जो जुपिटर है, जुपिटर का एलिमेंट ईथर है बोला जाता है। तो ईथर के बोला जाता है, जुपिटर एक्सपांशन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेनेट जो है, बृहस्पति देव, गुरु ग्रह। तो जैसे कि जहां पर भी जगह है, जैसे हमारी नाक, नाक के अंदर जो जगह है, ये भी ईथर है ना। और जैसे बोलना चाहिए, जब जब कोई जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय क्या होता है, बच्चा पेट में आता है। लेकिन बच्चा पेट में आने से पहले जो पेट में स्पेस बन जाता है, वो ईथर होता है। तो यदि आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे, तो वो ईथर एलिमेंट वहां प्रेजेंट रहता है। ईथर मतलब क्या, पहले स्पेस बना, देन कोई पर्सन आया। तो जुपिटर है, जो गुरु है, वो क्या करते हैं, गुरु का पर्पस क्या होता है, हमारे लिए एक एटमोस्फेयर, एक एनवायरनमेंट देना, जिससे कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए, हमारी वो नीड फुलफिल हो पाए। तो इसलिए जो बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को जो पेट में जगह चाहिए, वो गुरु जो है ग्रह, वो कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज ईथर। तो ईथर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ईथर इज स्पेस।
नाउ नेक्स्ट हम एलिमेंट पर आते हैं। जो हमारी राशियों का क्रम होता है वो होता है फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक तरीका है फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होगा? फायर, इसको मैं डॉट भी लगा देता हूं, अच्छा दिखेगा। फायर, ईथर, सॉरी फायर, मैंने गलत लिख दिया, नहीं नहीं सही है। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। एफ फॉर फायर, ई फॉर अर्थ, ए फॉर एयर एंड डब्ल्यू फॉर वाटर। तो ये जो साइकिल है राशियों का, लाइक फर्स्ट राशि फायर की होगी, सेकंड वाली अर्थ की, थर्ड वाली एयर की एंड फोर्थ वाली वाटर की। देन फिफ्थ एयर, सिक्स अर्थ, सेवन एयर एंड एट्थ वाटर। फिर नाइन वाली फायर, टेन वाली अर्थ, इलेवन वाली एयर एंड ट्वेल्व वाली वाटर। तो इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस फॉलो होता है। तो हम थोड़ा इन एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। फिर कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से, हम अलग अलग राशियों को लेंगे। तो फायर जो तो एलिमेंट है, बिल्कुल। हाँ तो एक बार फिर से बताएंगे सीक्वेंस। फर्स्ट फायर से शुरू होता है। हाँ, जैसे FEAW लिखा ना मैंने, तो हाँ, एफ के नीचे लिख दीजिए वन, ई के नीचे टू, ए के नीचे थ्री, डब्ल्यू के नीचे फोर, फिर फाइव, सिक्स, फिर सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। ओके। ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है? कोर सिग्निफिकेंस। कोर सिग्निफिकेंस में कोर सिग्निफिकेंस में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा प्यूरिफिकेशन। तो एक्चुअली वो फायर है, फायर का मेन काम क्या होता है? प्यूरिफाई करना है किसी भी चीज को। किसी भी चीज को प्यूरिफाई करना है तो हम फायर यूज करते हैं, है ना? तो फायर हम जिस तरह से यूज करते हैं स्पेशली किस लिए? फॉर द धार्मिक वर्क। कोई भी धर्म काम काम है, यज्ञ है, बिना फायर के नहीं हो सकता। एक मिनट। अरे पूरे मंदिर में बस निकालने वाली थी, पानी फैला गया। उसी सरकार ने। हाँ, बेटू आराम से। मेरे चाहोगी तो हो जाएगी तुमको। अरे कृष्ण। हाँ, तो प्यूरिफिकेशन का जो काम है हम मेनली धार्मिक कार्य में यूज करते हैं, लाइक जैसे भी यज्ञ होते हैं तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए हम काम करते हैं। लाइक हम सिन से प्यूरिफाई होना चाहते हैं, या फिर स्पेशली लाइक कोई मेटल हम प्योर करते हैं, गोल्ड को हम प्योर करते हैं, कुछ भी चीज को हम प्योर करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट प्योर हमें करना होता है, होम यज्ञ करते हैं हम। सोने को प्योर करना होता है, गोल्ड को, तब भी उसको तपाया जाता है। लोहे को प्योर करना होता है, उसको भी तपाया जाता है। किसी भी चीज को प्योर करना है, हीरा बनाना है प्योरेस्ट फॉर्म में, तब भी वो नीचे बहुत ज्यादा गर्मी झेलता है। पानी को प्योर करना है तो पानी को प्योर करने के लिए भी क्या होता है? डिस्टिल वाटर बनाने की प्रोसेस, उसको गर्म किया जाता है। तो हर जगह फायर यूज ही होती है। किसी भी चीज को प्योर करना है तो फायर होती ही होती है। स्पेशली लाइक तपस्या जो लोग करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, तपस्या भी क्या एक तरह की फायर है। अंदर एक जो गर्मी है, हीट है, उसको जनरेट करना। लाइक तपस्या के थ्रू कोई कोई अपने अंदर क्या करते थे, इतनी फायर प्रोड्यूस करते थे कि बॉडी ही जल जाती थी, है ना, समाधि में लीन हो जाते थे। तो फायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट, फायर से रिलेटेड क्रिएटिविटी भी है। क्रिएटिविटी भी हमें फायर से मिलती है, क्योंकि दुनिया में जितना भी तरह का क्रिएशन है फायर के बिना हो ही नहीं सकता, है ना? हम यदि 1% छोड़ भी दें तो 99% टाइप ऑफ क्रिएशन के लिए हम बोल सकते हैं फायर इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि मोल्ड्स बनाना, जैसे कि मशीन्स होती हैं, या फिर कुछ भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, या मंदिर के लिए घंटी बजा बनानी है, दीपक बनाने हैं, तो ये मोल्ड बनते हैं। तो इस मोल्ड को बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? फायर की जरूरत पड़ती है। और फिर मोल्ड के बाद उसको चीज को बनाने के लिए भी उसको हम मेटल को पिघलाते हैं, मोल्ड्स में डालते हैं, देन वो चीज हमें अवेलेबल हो पाती है। तो फायर के बिना कुछ भी चीज क्रिएट करना इम्पॉसिबल। कुकिंग, कुकिंग के मोस्टली 99.99% जो चीजें हैं सब फायर के बिना ही, बिना पॉसिबल ही नहीं है। स्पेशली कुछ चीजें छोड़ दी जाए, लाइक
लाइक कुछ कोल्ड ड्रिंक बनाना, शरबत बनाना, है ना। इनको यदि छोड़ दिया जाए तो हर चीज में, कुकिंग में कुछ भी खाने का बनाना हो तो हमें फायर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और हम देखें, यदि जो हम खाते हैं अन्न, अनाज जो खाते हैं, उस अनाज को पकने के लिए भी क्या होती है, सन की से हम हीट लेते हैं, मतलब वो पेड़ पौधे हैं सन से हीट लेते हैं और देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं। तो वहां भी फायर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें भी फायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिना फायर के क्रिएशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना, ऐसा हम देख सकते हैं। तो फायर से हम बोलते हैं क्रिएटिविटी मिलती है। किस तरह की क्रिएटिविटी? कि इस तरह की क्रिएटिविटी जिससे कि हम क्या करें, क्रिएशन कर सकें। नेक्स्ट, स्पार्क ऑफ लाइफ। स्पार्क ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो जीने का स्पार्क है। कहते हैं ना, कई लोगों में जिंदगी में जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? स्पार्क खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, यही क्या करता है, इग्नाइट्स अवर डिजायर्स, हमारी जो इच्छाएं हैं इसको बढ़ाता है, इसको पैदा करता है। कौन पैदा करता है? फायर एलिमेंट। ब्रिंग आइडियाज टू लाइफ, जो आइडियाज हैं हमारी जिंदगी में क्या करना है, किसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये आइडियाज को जिंदगी में लाना भी फायर का ही काम है। और मोटिवेट्स अस एंड इंस्पायर्स अस टू टेक एक्शन, फायर ही है जो हमें एक्शन लेने की कैपेबिलिटी देता है। मोटिवेशन हमें मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे कि हम क्या करें, एक्शन ले पाए। और इसलिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये भी फायर से ही आती है। तो हम जितनी बातें कर रहे हैं ये सब, तो यहाँ जो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्वालिटीज हैं, ये फायर एलिमेंट पे डिपेंड करती है। किसी में कितना फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट ज्यादा है तो ये सब क्वालिटीज भी कुछ ज्यादा होंगी। फायर एलिमेंट कम है तो क्वालिटीज का लेवल भी कम होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव। हाँ प्रभु जी, मतलब जो कफ प्रकृति वाले रहते हैं उनकी फायर एलिमेंट कम रहती है। हाँ, बोल सकते हैं, वहां कपिलवती यानी कि उनका वाटर एलिमेंट ज्यादा रहेगा। हाँ तो हम्म। उनको फायर इसलिए चाहिए रहती है, राइट? हाँ, बिल्कुल क्योंकि ना। मेरा कफ प्रकृति है और मैं अगर सूर्य की रोशनी मुझे नहीं मिले तो मेरा बहुत बुरा हाल होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये हर चीज के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, दोनों चीजों के हम हम्म बारे में बात करेंगे। क्योंकि हर चीज कंट्रोल वे में अच्छी है, अनकंट्रोल वे में वो प्रॉब्लमेटिक। स्पेशली मुझे ये जो रेनी सीजन रहता है हम्म। और विंटर सीजन तो मेरे लिए बहुत खतरनाक रहता है। हाँ, सन नहीं निकलेगा बिल्कुल। ना तो मेरी हालत खराब। फायर ही नहीं बिल्कुल। मिलता मुझे। हाँ। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव, कि फायर एलिमेंट है जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, बदलाव लेकर आता है। कैसा बदलाव? जैसे कि सुना होगा, पहाड़ों पर हर साल या 2-3 साल में एक बार आग जरूर लगती है। पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं, पूरा जंगल होता है, पूरा जंगल जल जाता है, राख हो जाता है। क्यों राख हो जाता है? पहले तो मुझे लगा रहे जंगल में आग लग गई सब लोग परेशान हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ये तो नेचुरल है, ये तो नॉर्मल चीज है उन पहाड़ वाले लोगों के लिए। तो क्यों हो जाता है कि वन अवे द ओल्ड, यदि फायर एलिमेंट है हमारे अंदर अच्छा पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ, तो हमारी जो पुरानी चीजें हैं उसको हम जला के खत्म कर देते हैं। चाहे वो पुरानी बुरी आदत हो, चाहे वो पुराना कुछ ऐसी चीज लाइक कुछ गलतियां हो हमारी, या दूसरों की गलतियां हो, किसी से लड़ाई हो गई, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो इन सारी चीजों को, पुरानी को खत्म करने का तरीका है आग लगा के खत्म कर दो। जैसे पुराने पुराने जो हो जाते हैं पेड़ पौधे, तो वहां पुराने हो जाते हैं, नमी खत्म हो जाती है, तो आपस में घिसते हैं, चिंगारियों से आपस में ही आग लग जाती है। तो ये क्वालिटी है फायर एलिमेंट की, कि वो पुरानी चीजों को भुला पाते हैं आसानी से। भुलाने के बाद मेक वे फॉर द न्यू, उसके बाद जो जलने के बाद जो पेड़ पौधों की जो उर्वरकता है वो नीचे जाएंगे, पोषक तत्व जमीन में से, फिर एक नए पौधे निकलते हैं। ये भी अपने आप होता है। तो ये फायर एलिमेंट वालों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, एक नई शुरुआत करने की टेंडेंसी। नेक्स्ट, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू न्यू लुक विथ न्यू एबिलिटी, और इस पुरानी चीजों को उन्होंने जो खत्म किया उससे वो सीखते हैं, और नए नया एक जो ट्रांसफॉर्म होकर नया जीवन उन्होंने स्टार्ट किया है, पुरानी चीजों गलतियों से सीखने के बाद नई हैबिट्स को डेवलप करते हैं, नई स्किल सीखते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। ये क्वालिटी होती है फायर एलिमेंट में।
प्लस फायर है तो उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा एडवेंचरस होते हैं, एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें फायर से रिलेटेड है। एनर्जी है तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। एडवेंचरस है लाइक माउंट क्लाइंबिंग करना, है ट्रैकिंग करना, बंजी जंपिंग, ये सब एडवेंचर उनको पसंद होता है, फायर एलिमेंट जिनमें बहुत अच्छा होता है ना। एंथुजियाज्म, किसी भी चीज को करने के लिए जो एंथुजियाज्म चाहिए, ये भी फायर से हमारे अंदर आता है। डायनामिज्म, एक टाइम पे अलग अलग चीजें करना, ये भी फायर से हमें मिलता है, ये जो पावर है। कॉन्फिडेंस, इंसान में जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब इंसान यदि मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, तो ये फायर एलिमेंट की निशानी है। नेक्स्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को कितने अच्छे तरीके से कोई एक्सप्रेस कर पाता है, ये भी फायर एलिमेंट का काम है। क्रिएटिविटी, कौन कितना क्रिएटिव है, कितने अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, ये भी फायर एलिमेंट, जो अभी हमने क्रिएशन में बात करी थी। नेक्स्ट, हैंकरिंग, तो हैंकरिंग, अब इतना इच्छाएं हैं, हमने बात की थी यहाँ स्पार्क ऑफ लाइफ में, इग्नाइट्स अवर डिजायर्स, डिजायर्स को इग्नाइट कर रहा है, तो इसका मतलब डिजायर्स है तो हैंकरिंग भी होगी। तो हैंकरिंग किस किस चीज के प्रति है, ये भी हम हाउस प्लेसमेंट से देख सकते हैं, किस किस हाउस में कौन कौन से कहाँ पर फायर एलिमेंट वाले हमारी राशियां आएंगे। जहां जब फायर एलिमेंट वाली राशियां होंगी, उस चीज से रिलेटेड हैंकरिंग हमारी जिंदगी में होगी। प्लस हंगर, फायर एलिमेंट जिनके में ज्यादा होता है उनको भूख बहुत लगती है, क्योंकि वो जठर अग्नि बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी चीजें पच जाती हैं। नेक्स्ट, लीडरशिप क्वालिटी, कैसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी? लाइक लाइट अदर्स कैंडल्स ऑफ इंस्पिरेशन, जैसे हम जानते हैं ना, एक मोमबत्ती से कई मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, उसी तरह जो अदर्स कैंडल्स ऑफ इंस्पिरेशन, हमारे जो इंस्पिरेशन है हमारे अंदर, इंस्पिरेशन रूपी जो मोमबत्ती है, उससे हम लोगों में इंस्पिरेशन की मोमबत्ती जला सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं। इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी होती है, इंस्पिरेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इंस्पायर करने की। लाइक मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह जो गए, उनको फायर एलिमेंट अच्छा होगा। वार्मथ, वार्मथ मतलब लाइक स्पेशली सर्दी ये का मौसम है, उस समय गर्मी कितनी अच्छी लगती है हमें, थोड़ा हल्का सा गरम गरम हमें माहौल मिले, तो इंसान जब वो सर्दी मतलब कोल्ड, बहुत एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, उस समय उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, वार्म मिलता है, इन लोगों से मिलके बात करके, इनका फायर एलिमेंट अच्छा होता है। नेक्स्ट, करिश्मा है, क्योंकि इंस्पायर करने की क्वालिटी उनके अंदर अच्छी है, तो लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए थोड़ा सहानुभूति उनको मिलती है, अच्छा मिलता है, लगता है, मोटिवेट महसूस करते हैं, इंस्पायर महसूस करते हैं, और इसी चीज को तो बोलते हैं कैरिस्मेटिक क्वालिटी। तो ऐसे पर्सन में करिश्मा अच्छा होता है, एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स, लोगों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर पाते हैं। तो ये तीन राशियां हैं 159, जो कि फायर एलिमेंट वाली हैं। 1 नंबर यानी कि एरीज मेष, 5 नंबर लियो यानी कि सिंह, 9 नंबर यानी कि सेजिटेरियस धनु। ये तीन राशियां हैं जिन जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब तीनों ही फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास से जानना सीखेंगे। फायर एलिमेंट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं हम। प्रभु, हरि बोल। हम्म। प्रभु, आपने yes, Mandeep। हाँ तीनों राशियां जो बताई, मतलब ये तीनों फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, मतलब जो इन राशि के हैं उनमें ये क्वालिटीज मिलती है, ये इन कहना राशि के चाहते हैं। स्वामी में नहीं, ये राशि ही फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब फायर की पावर होती है इन राशियों के पास, अच्छा, इन राशियों के पास। अच्छा। राशियों के पास फायर की पावर होती है। तो प्रभु जी, मेरा तो जोडिएक साइन जो धनु है, हम्म। लेकिन फिर भी फायर विंटर में बहुत कम होती है क्योंकि कम प्रकृति शायद हावी हो जाती होगी, आई थिंक। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे हम। और लग्न भी लियो है, हम्म। मतलब तो डबल दो फायर है, जगह से लेकिन मुझे फायर की फायर फिर भी मिलनी कमी है। चाहिए, फिर भी कमी है। हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। यस। हाँ, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट्स में हम बात करते हैं कि अब स्पेशल पॉइंट, एक्सेस ऑफ फायर इन चार्ट। अब किसी के चार्ट में यदि फायर बहुत ज्यादा है ना, फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा? तो मे स्ट्रगल फॉर एंगर मैनेजमेंट, तो उसका क्रोध बहुत ज्यादा होगा, एंगर इश्यूज उसको ज्यादा होंगे, और वो बर्न आउट, अपने आप को जला देगा, है ना। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन caused by excessive and prolonged stress. It occurs when you feel overwhelmed, emotionally drained, and unable to meet constant demands.
क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस पर्सन में इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं तो हैंकरिंग बहुत ज्यादा है। हैंकरिंग ज्यादा है तो उसके लिए प्रयास बहुत करेगा, उसके बारे में सोचेगा बहुत। इमोशनली परेशान होगा, अरे मुझे फेलियर क्यों हो रहे हैं, मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही। फिजिकली बहुत ज्यादा एंडेवर कर रहा है। मेंटल भी परेशान हो गया, एग्जॉस्ट हो गया सोच सोच के, एफर्ट कर करके, क्योंकि सोचना है कैसे पूरा होगा, फिर करने के लिए भी वो सोचना है उसको। और वो पूरा नहीं हो रहा तब और मेंटली उसको टेंशन होगा। और एक्सेसिव प्रोलॉन्ग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, जिससे हम ओवरहेल्म, इमोशनली ड्रेन, इमोशनली बहुत ज्यादा डूब जाए, खराब हो जाएंगे। अनेबल टू मीट कांस्टेंट डिमांड्स, क्योंकि एक इच्छा पूरी होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी होगी तीसरी आ जाएगी। इच्छा इतनी सारी है कि खत्म ही नहीं होती। लेकिन हमारा इमोशनली, मेंटल और फिजिकल लिमिटेशन है, हम अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन इच्छाएं अनलिमिटेड हो जाती हैं क्योंकि फायर बहुत ज्यादा है पर्सन में। तो इसलिए इंसान इन सारी चीजों में क्या करता है, अपने आप को ही जला देता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और रेकलेसनेस, लापरवाही, तो इंसान लापरवाह हो जाता है अपने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि वो एक ही चीज की परवाह करता है कि मेरी इच्छाएं हैं और मुझे उसको पूरा करना है, उससे अलग ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, डिपेंड्स हाउ वी यूज। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी के चार्ट में एक्सेसिव फायर है तो हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। दो तरीके, कंस्ट्रक्टिव वे, अचीव देयर गोल, लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। कि हमारे गोल बनाओ, गोल मतलब पॉजिटिव गोल बनाओ, और पॉजिटिव गोल बना के एक अच्छी लाइफ जियो, अचीव करो और एक अच्छी लाइफ जियो। और यहाँ जैसे फोटो में दिख रहा है कि इंस्पायर अदर्स, लोगों को अच्छे काम के लिए इंस्पायर करो और किसी के गाइडेंस में काम करो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंस्पायर अदर्स, वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, गुरु और मेंटर। किसी के अंडर में गाइड करेंगे तो वो जो फायर है वो कंट्रोल्ड रहेगी, अदरवाइज वो अनकंट्रोल हो जाएगी, है ना। और लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छा है। लाइक अभी जन्माष्टमी आ रही है, किसी का फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पर्सन को इसको यूज करना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं सर्विस कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा डोनेशन ला सकता हूँ, इसमें वो यूटिलाइज कर सकता है। तो हम हमारी जो क्वालिटीज है उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव वे। तो इम्पल्सिवनेस रहेगी उस व्यक्ति में, एग्रेशन रहेगा, एरोगेंस रहेगा, किसी की बात नहीं सुनने वाला। यदि हम ऐसे यूज करेंगे कि किसी की बात नहीं सुनते, हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है, तो क्या होगा, हम अपने आप को ही वो पर्सन खत्म कर रहा होगा। उसको लगता है कि मैं ऐसा करके दूसरों को शांत कर रहा हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को ही खा जाता है, अपने अंदर की आग में, अपने अंदर के गुस्से में, अपने अंदर के अहंकार में। तो किसी में फायर एलिमेंट यदि ज्यादा है तो उसमें इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करता है उसको या डिस्ट्रक्टिव वे में। डिस्ट्रक्टिव वे में करेगा तो अपने आप को ही जला के खत्म कर देगा, और कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेगा तो वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी गोल अचीव कर सकता है और एक फुलफिलिंग लाइफ भी जी सकता है। पर उसको किसी ना किसी गुरु या मेंटर के अंदर में, अंडर गाइडेंस में ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो खुद के दम पर वो अपने फायर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो एक फायर साइन के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं अर्थ साइन, पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी तत्व क्या होता है। हम कहाँ चलते हैं, हम घर में रहते हैं, सड़क पर चलते हैं, क्यों चल पाते हैं? क्या हम हवा में ऐसा चल पाएंगे? क्या पानी में चल पाएंगे? क्या आग पर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। कहाँ चल पाते हैं? ओनली अर्थ एलिमेंट है जिस पर हम चलने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि वो हमें क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है, ग्राउंडेडनेस, जमीन से जुड़ा हुआ रखती है। तो अर्थ एलिमेंट जिसमें जिनमें प्रोमिनेंट होता है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं जिंदगी में। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ इस चीज से रिलेटेड मैं सिक्योर हूं और मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। लाइक हम बोल सकते हैं कि किसी का अर्थ एलिमेंट अच्छा है तो वो पहले रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचेगा, बाद में अपनी इच्छाओं के बारे में सोचेगा। लेकिन फायर एलिमेंट वाला पहले इच्छाओं के बारे में सोचता है, फिर तो बोलता है चलो रोटी कपड़ा मकान देखेंगे। लेकिन प्रभु जी अगर दोनों साथ में हो तो? हाँ, तो दोनों की क्वालिटी होंगी।
देखिए हम ऐसा नहीं बोल सकते किसी में कोई फायर एलिमेंट वाला पर्सन है, कोई वाटर एलिमेंट वाला है, कोई एयर वाला ही है, कोई अर्थ वाला ही है। ऐसा हुआ तो फिर तो वो देखा होगा ना, वो कार्टून आता था पहले, वो उसमें एक आदमी रहता था, ये एक मूवी भी देखा, फैंटास्टिक फोर, देखा होगा शायद, वो इसी पर बना हुआ है पूरा बेस। हाँ, फेमस फॉर। फैंटास्टिक फोर, अच्छा, एनेट ब्लाइटन का है क्या? ये इस पर मूवी भी बनी हुई है। उसमें चार लोग होते हैं, एक के पास ताकत होती है फायर की, पूरा आग वाला होता है। एक के पास होती है अर्थ की, पूरा पत्थर का बना होता है। एक के पास एयर की ताकत होती है, एक के पास अर्थ की ताकत होती है, सॉरी अर्थ नहीं, कौन सा बच गया, वाटर की ताकत। तो वो इसी से बना है, पर उसका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म रूप है, 100% इससे मैच नहीं करता, पर फायर अर्थ वाले मैच करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट उन्होंने यहीं से लिया है, हमारे जो ईस्टर्न फिलोसफी, जो हिंद सनातन धर्म वाली फिलोसफी है, यहीं से 4 एलिमेंट्स लिए, 5 एलिमेंट जो बोला जाता है, उसमें से केवल 4 को ही हम परसीव कर सकते हैं, फिफ्थ को तो परसीव ही नहीं कर सकते। तो हम, लेकिन हाँ, हमारे अंदर केवल फायर एलिमेंट होता तो हम आग ही आग निकाल रहे होते बॉडी में से, ओनली वाटर एलिमेंट होता तो पानी निकाल रहे होते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो एक्चुअल में हमारे अंदर चारों एलिमेंट होते हैं, बल्कि पांचों एलिमेंट होते हैं, तभी तो बोलते हैं ना, पंच महाभूत से मिलकर हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो सभी एलिमेंट्स हैं, बट किसी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, किसी की क्वांटिटी कम होती है। तो हमारे अंदर सभी की क्वालिटी होती है, पर किसी की क्वालिटी ज्यादा है, किसी की क्वालिटी कम है, और हर पर्सन उस अपनी क्वालिटी को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में यूज करता है। और वो एरिया कौन से होंगे, ये हम कुंडली से देख सकते हैं। कौन पर्सन फायर एलिमेंट को किस एरिया में यूज करता है, अर्थ एलिमेंट को कहाँ यूज करता है, इस तरह से हम आसानी से देख सकते हैं। प्रभु जी, अपन तो पत्रिका में कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? जैसे ये वो अभी नाड़ी से समझेंगे, समझा जाता है। अभी समझेंगे, अभी तो राशियां सीखेंगे ना, राशियों के बेस पर, हाँ। राशि किस घर में है ओके। उससे हम एलिमेंट समझते हैं। प्रभु इसमें तो ओके। हर किसी में पांचों एलिमेंट्स है, तो सभी में जिसमें 5 है। एक एलिमेंट कुछ ज्यादा डिग्री में है, उसको उस एलिमेंट मतलब उससे बिल्कुल। आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ। जैसे ये- गुण तीनों में होते हैं, 3 गुण ही सब में होते हैं, हाँ बिल्कुल कम बिल्कुल। कम ज्यादा। अच्छा। बिल्कुल इसी तरह से, हाँ, जैसे 3 गुण होते हैं, उसी तरह से ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। सही में एक भी एलिमेंट यदि इंसान की बॉडी में नहीं है, वो जिंदा ही नहीं रह सकता। क्योंकि आग चाहिए तभी खाना पचेगा, पानी चाहिए तभी ब्रेन वर्क करेगा, है ना। कितना 75% पानी से मिलकर बना होता है ब्रेन, है ना। हमारे अंदर जो खून चलता है वो पूरा वाटर एलिमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है। वाटर नहीं है तो ब्लड ही नहीं है बॉडी में। फायर नहीं है तो हम खाना पचा ही नहीं सकते। एयर नहीं है तो सांस नहीं ले सकते, है ना। और कौन सा बच गया, अर्थ एलिमेंट। अर्थ नहीं है मतलब स्किन नहीं है, बोन्स नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये सारी चीजें ना होना। और ईथर नहीं है, तो ईथर नहीं है तो इसका मतलब पेट में जो हमारे इंस्टेंटाइन होती हैं, आंतें होती हैं, वो खाली नहीं है, भरी हुई हैं। अब वो भरी हुई है तो खाना कहाँ जाएगा। नाक है, ये छेद नहीं है, छेद भरे हुए हैं। छेद भरे हुए हैं तो सांस कैसे लेंगे। मुंह है, मुंह भी भरा हुआ है, मुंह में स्पेस नहीं है, तो खाना कैसे खाएंगे, बोलेंगे कैसे। तो पांचों एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं हमारी बॉडी में, बस उनके जो क्वांटिटी है वो कम ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट, ग्राउंडेडनेस हेल्प्स इंडिविजुअल टू स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन देयर गोल। तो किसी भी पर्सन को यदि गोल अचीव करना है तो उसके लिए स्टेबिलिटी, फोकस बहुत जरूरी है। और फोकस होने के लिए अर्थ एलिमेंट पर हमें भरोसा रखना चाहिए, यानी कि अर्थ एलिमेंट को इंप्रूव करना चाहिए। जैसे कई लोगों को देखा होगा, बहुत सारे आइडियाज आते हैं उनके दिमाग में, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो फायर एलिमेंट के बाद आइडियाज बहुत सारे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए अर्थ एलिमेंट वाली पावर चाहिए। अर्थ एलिमेंट वाले लोगों पे आइडियाज नहीं है, लेकिन अप्लाई करने की क्वालिटी है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो दोनों जब मिल जाते हैं तब इंसान अच्छा कुछ कर पाता है। एक्शन लेने की इच्छा, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, फायर एलिमेंट। जैसे बेबी बिंद्रा प्रभु हैं, उनका वीडियो देख लिया, मोटिवेट हो गए। किसी और मोटिवेशनल स्पीकर का देख लिया, मोटिवेट हो गए। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए किसी महाराज या गुरु महाराज का, प्रभुपाद का लेक्चर सुन लिया, मोटिवेट हो गए। लेकिन मोटिवेट को हम कितना एक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये बताता है अर्थ एलिमेंट। उसके लिए अर्थ एलिमेंट चाहिए। फायर के पास वो पावर नहीं, वो फायर की पावर से बाहर है, ये अर्थ के कंट्रोल में है। पर लेकिन अर्थ के पास मोटिवेशन की ताकत नहीं होती। तो अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो गया, फायर कम हो गया, तो इंसान में मोटिवेशन कम हो जाता है। तो ओनली बोलता है पहले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए,
तब आगे कुछ देखेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वो जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए पर्सन प्रैक्टिकल बहुत होता है कि पहले बेसिक नेसेसिटी पूरी होंगी, तब हम आगे सोचेंगे करोड़पति अरबपति बनने की। उससे पहले हम इतनी बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मटेरियलिटी, कि इंसान मटेरियल चीजों में ज्यादा रहता है। क्योंकि स्टेबिलिटी कब आएगी व्यक्ति में? स्टेबिलिटी तभी आती है जब उसकी इच्छाएं, इच्छा नहीं बोलना चाहिए, मतलब बेसिक चीजें पूरी होती है। तो वो इंसान बेसिक चीजों में ही लगा रहता है और मटेरियल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है ना। अर्थ एलिमेंट को पैसे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस। तो इस ऐसे व्यक्तियों को पैसे से काफी लगाव होता है जिनका अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। या बोल सकते हैं इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। डिसीजन टेकिंग एबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि ये फोकस्ड होते हैं अपने काम में, कैसे काम निकलवाना ये आता है, कैसे काम करना ये आता है। प्रैक्टिकल लेवल पे वर्क करते हैं, ना कि केवल बातों में वर्क करते हैं कि ओनली बड़ी बड़ी बातें करना या ऑप्टिमिज्म या बड़े बड़े लेक्चर दे देना, ऐसा नहीं। वो खुद ग्राउंड में रह के काम करते हैं। तो जब देखते हैं कि हमारा बॉस इतना काम कर रहा है तो एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करते हैं, तो बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वर्कहॉलिक टाइप पर्सन होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं। रिलायबिलिटी, ऐसे लोगों पर एक अच्छी चीज विश्वास कर सकते हो क्योंकि लोग रिलायबल होते हैं, स्टेबिलिटी होती है इनके अंदर। तो बड़ी बड़ी बातें नहीं, ओनली प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं कि मैंने यदि किसी के साथ धोखा किया या किसी का ने मुझ पर भरोसा किया, उसके भरोसे को तोड़ा, तो फिर मेरे ऊपर भरोसा कौन करेगा। ये प्रैक्टिकल इनमें नेचर रहता है। तो रिलायबल पर्सन रहते हैं। प्रोवाइड फाउंडेशन, तो जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर के लिए पहले नींव खोलते हैं, या हम कुछ भी सामान रखते हैं। जैसे अभी मैं लैपटॉप रखा हुआ हूँ, तो लैपटॉप मैंने कहाँ रखा है? टेबल पे रखा है। मैं कहाँ बैठा हूँ? चेयर पे बैठा हूँ। तो चेयर किसकी बनी है? कौन से एलिमेंट की बनी है? अर्थ एलिमेंट की। टेबल किसका बना है? अर्थ एलिमेंट का। तो ये अर्थ एलिमेंट क्या कर रहा है? फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है कि लैपटॉप को रखने की एक जगह है, मेरे शरीर को रखने की एक जगह है, ये चेयर प्रोवाइड कर रही है ना। आप लोग भी जमीन पे बैठे होगे या चेयर पे सोफे पे जैसे ही बैठे हो, तो एक फाउंडेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम कुछ भी बना सकते हैं। तो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी नीडेड टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो एक ऐसा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिससे लॉन्ग टर्म गोल पर इंसान भरोसा कर सकता है, बना सकता है। एक स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक प्रैक्टिकल वे में स्ट्रक्चर को फॉलो करना, स्टेबिलिटी रखना। मतलब बोल सकते हैं अर्थ एलिमेंट जिनका अच्छा है उनका मैनेजमेंट स्किल भी अच्छा होगा। क्योंकि फायर एलिमेंट क्या बोलता है? बहुत सारे डिजायर्स देता है फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो वो लॉन्ग टर्म गोल कर ही नहीं सकता। इतना अनस्टेबिलिटी है मेंटली, इतना ज्यादा इतनी ज्यादा चीजें आ रही हैं उसके अंदर, इतने सारे आइडिया, इतने सारे इच्छाएं, डिजायर्स, कि वो उन्हीं को पूरा करना चाहता है। मतलब इमीडिएट डिजायर्स को, लॉन्ग टर्म गोल पे वो सोच ही नहीं सकता कि, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल के लिए पहले बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या करने के लिए अर्थ एलिमेंट बहुत जरूरी है। सोच कनेक्शन टू फिजिकल वर्ल्ड, तो जो पूरी दुनिया है फिजिकल वर्ल्ड, लाइक माउंटेन्स हैं, माउंटेन है, पेड़ पौधे हैं, ये जो फिजिकल वर्ल्ड पूरी है, ये हमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थ एलिमेंट। तो एक तरीका है अर्थ एलिमेंट, यदि किसी के में कमी है और उसको अर्थ एलिमेंट को कोई इंप्रूव करना चाहता है, तो उसका एक बहुत आसान तरीका है। क्या करे? कोई गार्डन होगा पास में या कहीं पर भी, एक ऐसी जगह जहां पर मिट्टी हो, सड़क नहीं हो, डामर वाली सड़क नहीं, कच्ची मिट्टी हो, और कच्ची मिट्टी में उनको पैदल चलना चाहिए। जिससे क्या है, हमारी बॉडी का डायरेक्ट अर्थ, अर्थ मतलब क्या है? वो मिट्टी है, ना कि मतलब डामर भी अर्थ है लेकिन वो उतना प्योर फॉर्म ऑफ अर्थ नहीं है, उसमें केमिकल्स वगैरह हो जाते हैं। तो नंगे पैर जब हम चलते हैं मिट्टी में, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। चप्पल पहन के चलते हैं तो वो रबड़ हो जाती है ना, जो अलग अलग। डामर क्या चीज है? डामर जो सड़क बनती है ना, जिसकी पक्की सड़क, क्या सड़क बोलते किसकी हैं? बनी होती है? गिट्टी होती हैं, जिस पे कार चलती है। कार किस पे चलती है? कार, बाइक सड़क पे चलती है ना, रोड। हम्म, रोड कैसे कलर की होती है? ब्लैक से कलर की होती है, स्लेटी कलर की। तो वो जो जिस एलिमेंट की बनती है उसको डामर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रो? इंग्लिश में ये डामर भी हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश है, मुझे ये भी कंक्रीट। डाउट है। आप कॉन्क्रीट बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट। डामर नहीं में प्रभु जी, हिंदी कंक्रीट ये नहीं होता है। कंक्रीट तो जो बड़ी बड़ी गिट्टी होती है ना, पत्थर, हाँ, जो बड़ी बड़ी मिट्टी वो होती होता है। है।
हाँ डामर कुछ अलग होता है। हाँ, वो डामर दामन शायद। हिंदी है। मुझे माता जी, जो रोड बनती है ना, तो वो एक स्टिकी ब्लैक कलर का एक स्टिकी लिक्विड हाँ, होता है। वो वो टार भी टाइप चिपका। का ना, टार। हाँ तार टार साहब। टार टार टार। अच्छा अच्छा राइट, अच्छा। वही वही वही। हाँ, वो काफी ज्यादा केमिकल से मिलकर बना होता है, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हम्म। तो ये कि मेन पर्पस है कि हमें जो कच्ची जमीन है उसके ऊपर हमें पैदल पैदल चलना है। तो इससे क्या है, हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा होता है। जो हमारे अंदर स्टेबिलिटी की कमी है, वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आती है। जैसे ये बोला भी जाता है कि हमें जैसे कोई बच्चा है उसको बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा परेशानी है, एग्जाम में बुरे मार्क्स आए, या किसी ने परेशान किया, टीचर ने पिटाई लगा दी, तो उसको सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? माँ की गोद में लेटने पर, है ना। तो ये धरती माता है हमारी, उन धरती माँ जो पृथ्वी माँ है, उनकी गोदी में जब हम लेटते हैं, तो हमें लेटते हैं या उनके सीधे हम कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसलिए यदि अर्थ एलिमेंट को हमें इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? नंगे पैर गार्डन में या कहीं पर भी जो कच्ची मिट्टी है उसमें हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट, सो कनेक्शन टू फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, ये तो हमने बात करी। अवर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट अवर डिजायर इनटू रियलिटी। तो जैसे अभी हमने बात की थी, फायर क्या देता है? डिजायर्स देता है। लेकिन डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो उसके लिए हमें अर्थ एलिमेंट को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, टीचर्स क्या सिखाता है हमें? टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड अबंडेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमें ये सिखाता है कि हमारे चारों तरफ जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, लाइक गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, जमीन है, जो नेचुरल ब्यूटी है, गार्डन है, इनको अप्रिशिएट करना, उनके साथ समय बिताना। उनके साथ जब हम समय बिताएंगे तो हमारा अर्थ एलिमेंट बहुत अच्छा होता है। इनकी जो राशियां हैं, 2 6 10 नंबर हैं। 2 नंबर यानी कि टॉरस वृषभ, 6 नंबर वर्गो कन्या, एंड 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर। ये वो राशियां हैं जो कि अर्थ एलिमेंट को यानी कि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। स्पेशल पॉइंट्स की इसमें बात करते हैं हम कुछ। तो स्पेशल पॉइंट है कि इसमें, हाँ, वेरी लेस अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी बहुत कम होती है। अडेप्टिबिलिटी का मतलब है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो जिनका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है वो थोड़े अड़ियल टाइप के होते हैं, अड़िग व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तो स्टब वॉननेस उनके अंदर होती है, स्टब वॉन होते हैं वो। पर उनका कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा होता है। एक बार जब उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो उसको वो पूरा करने की 100% कोशिश करते हैं, पूरे हद तक। वो मतलब कमिटमेंट जरूर पूरा करेंगे ही करेंगे। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, पूरा हो कि नहीं हो, पर एक ही अपना प्रयास में कोई कमी नहीं करेंगे यदि अर्थ एलिमेंट उनका बहुत स्ट्रांग है पॉजिटिवली। नेक्स्ट, वैल्यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रादर शॉर्ट टर्म फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। अर्थ एलिमेंट किसी का अच्छा है तो वो क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ज्यादा वैल्यू करते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जो शॉर्ट टर्म फीलिंग्स है उसको इतना जो बोलते हैं ना, शॉर्ट टर्म फीलिंग्स होती हैं, या आ, एक वर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा, कि जो सेंसेशन है उसको कंट्रोल करना। तो इसके उनके अंदर क्या है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। तो ऐसे लोग है ना, रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं और उसको लाइफ लॉन्ग निभाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, हमें लाइफ लॉन्ग निभाना है। हो सकता है वो रिलेशनशिप में अच्छा महसूस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अच्छा महसूस नहीं भी कर रहे होंगे तब भी वो प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि नहीं, हमें लाइफ लॉन्ग इसको लेकर चलना है। डोंट वांट टू टेक रिस्क इन लाइफ। फायर एलिमेंट वाले रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत होती है, पर इन लोगों में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। हर चीज को बहुत कैलकुलेशन के साथ फूक फूक के कदम रखते हैं और मेहनत में विश्वास करते हैं, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेते क्योंकि प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड है। बोलते हैं धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ना है, बहुत तेज आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनकी कम होती है। मोर फोकस ऑन मटेरियल वर्ल्ड
लीड टू अ लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब मटेरियलिज्म से, मटेरियल वर्ल्ड से इतना ज्यादा कनेक्शन होता है, इतना फोकस होता है कि इमोशनली उतना ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते ये लोग, और इमोशनली भी कनेक्ट नहीं हो पाते, और इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्शन भी डेवलप करना इनके लिए बहुत टफ हो जाता है। उतना अच्छे से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, स्पिरिचुअली भी कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए कहीं ना कहीं इमोशंस की तो जरूरत पड़ती है। इमोशंस जिसके अच्छे होंगे उतना ही वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाएगा, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट, अब हवा है, हवा क्या चाहती है? क्या हवा कहीं बंद होके रहना चाहती है? हवा कहीं बंद होके नहीं रहना चाहती, उसको फ्री घूमना है, फ्रीडम चाहिए। अब देखो, अर्थ एलिमेंट, अर्थ के पास फ्रीडम नहीं है। ये मेरे पास बोतल है, बोतल को जहां रख दूंगा वहीं रह जाएगी, लेकिन हवा को मैंने हवा में ऐसे पकड़ा पंखे से और ऐसे रखा, कहीं हवा रहेगी? नहीं, हवा कहीं नहीं रहती। तो उसको फ्रीडम ही फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए और क्यूरियोसिटी। हर जगह जाना चाहती है, हर चीज सीखना चाहती है। तो जिनका अर्थ एलिमेंट, सॉरी, एयर एलिमेंट ज्यादा होता है, यानी कि वायु तत्व की प्रधानता होती है, ऐसे लोगों में फ्रीडम बहुत होता है। फ्रीडम चाहते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहते हैं। फ्रीडम के साथ क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है, चीजों को जानने की, बहुत क्यूरियस होते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि एयर क्या है, एयर जहां जाएगी उसी तरह से माहौल में बैठ जाती है। लाइक हमारे रूम में, तो रूम का शेप जैसा होगा वैसा हो जाएगी। बोतल खाली है तो बोतल के अंदर बोतल के शेप में एयर हो जाएगी, है ना? जहां पर भी एयर जाएगी उसी फॉर्म में हो जाएगी, बट उसको उसी फॉर्म में हो जाएगी, लेकिन फ्रीडम भी चाहिए, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बोतल, खाली बोतल है, एयर है इसके अंदर, जैसे ही मैंने ढक्कन खोला एयर निकल जाए के भाग जाएगी। तो उसको फ्रीडम बहुत पसंद है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। पर अडेप्टेबिलिटी है, जहां जाती है उसी शेप में कवर कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे अभी हमने बात की। प्लस डोमिनेंस, डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता है एयर, जो एयर एलिमेंट वाले पर्सन होते हैं, एयर एलिमेंट प्रधानता में होता है। फ्लेक्सिबल होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, बट डोमिनेंस भी बहुत होता है उन लोगों में। डोमिनेटिंग पर्सन होते हैं, क्योंकि फ्रीडम है इतना ज्यादा कि हर चीज मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो डोमिनेंस आ जाता है उनमें। साथ में इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं। एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि जो एयर है ये हमारे थिंकिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जो एबिलिटी है चीजों को समझने की, क्रिटिकली, एनालिटिक एनालिसिस जो होता है, एनालिटिकल एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें एयर एलिमेंट ही हमें देता है। तो एयर एलिमेंट से ये सब हम देख सकते हैं, जिसका एयर एलिमेंट ज्यादा होगा उसमें ये क्वालिटीज होंगी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है एयर एलिमेंट की वजह से, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं, क्या करते हैं एक्चुअल में, जो साउंड है वो क्या है, मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे आप अभी कुछ बोलोगे तो अपने आगे हाथ रखना, तो आप महसूस कर पाओगे कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ अलग अलग यहाँ पर एयर टच होती हुई आपको महसूस होगी। तो हम एयर को ही क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। एयर को मॉड्यूलेट करते हैं अपनी जीभ, टंग की मदद से, और उससे हम फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी के साथ वॉइस प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो एयर एलिमेंट हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जिनका एयर एलिमेंट अच्छा, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। राइटिंग एबिलिटी ये भी बहुत अच्छी होती है। एलिक्वेंट स्पीकर, कम्युनिकेशन अच्छा है तो स्पीकर बनने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली, कि जो इंसान है और कम्युनिकेशन अच्छा है तो क्या करेगा, थॉट्स और फीलिंग्स जो उसके अंदर है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। ये क्वालिटी भी उस पर्सन में आती है। नेक्स्ट, बिलीव टू इंस्पायर, कि वो हमेशा लोगों को इंस्पायर करने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का काम ज्यादा करना पसंद करते हैं और वो स्किल अच्छी होती है। तो ऐसे लोग, क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है, इनोवेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है, इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है, तो इसलिए क्रिएटिव भी रहते हैं और इनोवेशन भी कर पाते हैं चीजों में। और हमने बात की थी राहु के लिए, राहु इनोवेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्लेनेट कौन सा है, राहु। और राहु किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एयर को ही रिप्रेजेंट करता है। एंकरेजेस इंडिविजुअल्स टू, इंकरेज करता है किस लिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एयर एलिमेंट ज्यादा है तो पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है। एक्सप्लोर न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव,
नए नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करना चाहता है, नई नई चीजें सीखना चाहता है, यदि उसमें एयर एलिमेंट है। ये 3 राशियां होती हैं, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, जिनका नाम है जेमिनाई मिथुन 3 नंबर, 7 नंबर लिब्रा तुला, 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ। ये 3 राशियां हैं जो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट्स हम देखते हैं। स्पेशल पॉइंट्स, स्ट्रगल टू डेवलप इमोशनल कनेक्शन। अब ये लोग टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, टॉकेटिव के साथ इनमें अपने फीलिंग्स इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, फ्रीडम इतना ज्यादा होता है कि सामने वाले से इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते, अपने आप को ही एक्सप्रेस करने में छूट जाते हैं, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन उसी से डेवलप होता है जो सामने वाले की बातें सुनता है। और इनके अंदर फ्रीडम है, पेशेंस नहीं है, क्योंकि हवा की स्पीड बहुत तेज होती है, हवा के अंदर पेशेंस नहीं होता है, कहीं रुक नहीं सकती, तो इसलिए लोगों से इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकते। और एयर हमारे इंटेलेक्चुअल चीज को रिप्रेजेंट करती है, लाइक न्यूरॉन्स में जो थिंकिंग पैटर्न होता है, तो ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत होती है इनमें। नेक्स्ट, हार्ड टू हैव ब्लाइंड फेथ ऑन एनीवन। किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, क्योंकि उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ये पर्सन इमोशनल नहीं होते बहुत ज्यादा। ब्लाइंड फेथ वही करता है जो इमोशनल होता है, ये लोग इमोशनल नहीं होते, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इसलिए ब्लाइंड फेथ करना इनके लिए बहुत टफ हो जाता है। लव ट्रैवलिंग, ट्रैवल बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है। मे फाइंड डिफिकल्ट टू स्टिक टू वन टास्क, और किसी एक चीज से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड ये टिके नहीं रह सकते। क्यों? हवा कहीं रुकती नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं करता, फ्रीडम चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अलग अलग टास्क पर घूमते रहना है। तो एयर एलिमेंट जितना ज्यादा है उनमें लाइफ में अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। लास्ट एलिमेंट देखते हैं हम, वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट का जो कोर सिग्निफिकेंस है वो है इमोशंस। कि वाटर एलिमेंट जो है इमोशंस पे वर्क करता है, कि हमारे इतने इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सब वाटर के द्वारा ही होती है। जैसे साइंस में हम देखेंगे, बायो में, तो एंड्रेनलाइन और अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं बोलते हैं ब्रेन से निकलते हैं, उसकी वजह से हमें खुशी, गम, रोना, हंसना, गुस्सा आना, ये सब इमोशंस आते हैं। बट रियलिटी में अलग होता है, कि इमोशंस आते हैं इसलिए वो केमिकल निकलते हैं, है ना, प्रोसेस अलग होता है। पर हम देखेंगे कि लेकिन इमोशंस किससे कनेक्टेड है? वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब क्या होता है? कि हमें कुछ ना कुछ चीज फील हो जाना, लाइक हम कहीं जाना चाहते हो, हमें लगता है अरे नहीं जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो नहीं पता हमें लॉजिक, लेकिन इंट्यूशन है। इंट्यूशन क्यों हो गया? क्योंकि अंदर से फीलिंग आ गई। अंदर से फीलिंग कहाँ से आती है? एक्चुअली होती है प्रीवियस लाइफ से जो हमें एक्सपीरियंस होते हैं वो आती है। और ये प्रीवियस लाइफ के जो एक्सपीरियंस है ये हमारे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, मतलब वाटर एलिमेंट के फॉर्म में रहते हैं ये इंट्यूशंस जो होते हैं। इसके बारे में अभी हम इसी में स्पेशल पॉइंट में बात करेंगे। नेक्स्ट, तो हीलिंग्स। प्रभु जी इसीलिए मतलब जो मतलब इंट्यूशन वाले लोग रहते हैं उनको, पता नहीं, मुझे तो ऐसा है कि मुझे पानी के अंदर मैं डुबकी नहीं लगा सकती हूँ। हम्म। अगर मेरे कान में पानी जाए तो मुझे लगता है मैं मर रही हूँ। मीन्स वाटर साइन होने की वजह से ये है हाँ। प्रॉब्लम। हम्म। बिल्कुल, वाटर एलिमेंट की वजह से। नेक्स्ट, हीलिंग। तो ऐसे लोग क्या है, किसी पर्सन से डीपली कनेक्ट हो पाते हैं तो उसकी हीलिंग कर पाते हैं। हीलिंग मतलब इमोशनल हीलिंग। तो जिस पर्सन का वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वाटर कंटेंट अच्छे होने के साथ क्या होता है, ऐसे पर्सन को ना जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग ऐसे मिलते हैं जो परेशान होते हैं, क्योंकि उन सारे लोगों को समझ में आता है ये पर्सन है जो हमारी हेल्प कर सकता है। जो कि हेल्प कुछ नहीं करता, वो क्या काम करता है, उनकी परेशानियां समझता है, समझ के उनसे इमोशनली कनेक्ट करता है, और इमोशनली कनेक्ट करके जो भी उसको इंट्यूशन इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी मैसेज मिलता है अंदर से, बस वो बोलता जाता है, और सामने वाला बोलता है मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, अब नाउ आई एम वेरी गुड। मैं पहले डिप्रेशन में था लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसा क्या हो जाता है? ओनली केवल वाटर एलिमेंट की वजह से। तो ये वाटर एलिमेंट ऐसा है कि वाटर एलिमेंट वाला पर्सन, इसके हर कोई दोस्त होता है, इसके दुश्मन बनना बहुत टफ हो जाता है।
लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वाटर एलिमेंट वाला इतना ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता है कि लोग या तो इसका फायदा उठाते हैं या फिर फायदा नहीं उठाते तो ये अपनी परेशानी लेकर आते हैं, तो ये दूसरों की परेशानी हल करते करते या दूसरों की परेशानी सुनते सुनते अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, दूसरों को ही हेल्प करते करते मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, और फिर ड्रेन हो फ्रस्ट्रेशन आता है कि जाते हैं अपने लिए कुछ नहीं किया। पूरा, पूरा हम्म। ड्रेन हो जाते हैं। हाँ। फिर यही लगता है कि अपने लिए कुछ नहीं किया। हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन आने का एक चांस रहता है यहाँ। मतलब अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ अडेप्टेबिलिटी हम ये नहीं बोलेंगे कि एयर वालों जितनी है, पर जैसे हमने बोतल का एग्जांपल लिया, यहाँ पानी है, मुझे प्यास लगे, ये पानी पी सकता हूँ, लेकिन इसमें सपोज ये हवा मैंने भर दी और मेरे कभी ऐसी जगह चला गया, जैसे मैं प्लेन में जा रहा हूँ, वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्या मैं ढक्कन खोल के हवा ऐसे खा सकता हूँ, ले सकता हूँ ऑक्सीजन? नहीं ले सकता। क्यों? फ्रीडम है हवा के पास, वो किसी के काम नहीं आता, वो सेल्फिश होता है। और वाटर एलिमेंट क्या है? अडेप्टेबिलिटी विथ सेल्फिशनेस नहीं है। जब भी मुझे पानी पीना है, मैं ऐसे करके पानी पी सकता हूँ, है ना। जैसे हम खाना बनाते हैं, कढ़ाई में सब्जी के लिए तेल डालते हैं, तेल को हम गर्म करते हैं, तेल उड़ के भाग नहीं जाता, लेकिन हम हवा को गर्म नहीं कर सकते। तो अडेप्टेबिलिटी पानी के अंदर एज कंपेयर टू एयर कम होती है, लेकिन ये अडेप्टेबिलिटी ऐसी है, जहां पानी को डालेंगे, जिस बर्तन में हम चाहे क्यूबिक शेप में डाल दें, सिलेंड्रिकल में डाल दें, स्फेरिकल में डाल दें, हर जगह वो बैठ जाता है और हमारे अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब हमारा कंट्रोल है वाटर के ऊपर, लेकिन एयर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, वाटर से क्रिएटिविटी भी मिलती है। अब यहाँ किस तरह की क्रिएटिविटी है? इमोशनल क्रिएटिविटी। कि इमोशनली लाइक कुछ लोगों को देखा होगा, लाइक स्पिरिचुअल में काउंसलर ऐसे होते हैं, क्या किसी दो डिवोटीज में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लड़ाई हो गई, तो वो रास्ते ढूंढते हैं कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा कराया जाए। ये इमोशनल क्रिएटिविटी। कैसे कोई पर्सन लाइक हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, ये किस तरह से खुश कर सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों को, बच्चे पेरेंट को कैसे खुश कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना के या कुछ करके। तो दिस इज इमोशनल क्रिएटिविटी, जो इमोशंस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल थिंग्स। कि किसी भी चीज को ब्यूटीफाई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? फीलिंग्स को ऐड कर दो उस काम में, तो चीजें ब्यूटीफाई हो जाती हैं। और ये केवल वाटर एलिमेंट वाले लोग ही कर सकते हैं, जिसमें वाटर एलिमेंट की पावर है। प्लस ऐसे लोग साइकिक होते हैं, क्योंकि जितना इमोशंस होंगे, तो इमोशंस होंगे तो लोगों से कनेक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और इमोशंस है, इसका मतलब सेंसिटिव भी है पर्सन चीजों के प्रति, तो इसलिए वो साइकिक नेचर भी ऑटोमेटिक आ जाता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, इन सब के प्रति सेंसिटिव हो जाता है पर्सन। अर्थ एलिमेंट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेंसिटिव है ही नहीं, है ना। फायर वाले को फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर हीट इतनी है कि दूसरी चीजें सब गायब हो जाती हैं। लेकिन वाटर एलिमेंट, वाटर पानी ठंडा होता है, नेचुरल स्टेट क्या है वाटर की? कोल्ड। और वो ठंडा होता है और अपने अंदर सारी चीज एब्जॉर्ब कर लेता है, गंदगी भी, अच्छी चीजें भी, सब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो साइकिक नेचर आ जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड एबिलिटी। किस तरह की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? टू कनेक्ट विथ अवर इनर सेल्फ एंड नेविगेट द डेप्थ्स ऑफ अवर इमोशंस। कि हम हमारा जो अंदरूनी सेल्फ, हमारा माइंड बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, या सोल लेवल पर डीपली कनेक्ट होना है, तो उसके लिए इमोशंस की जो गहराई तक जाना होता है, वाटर एलिमेंट वाले लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं, अपने अंदर झांकना। टू कनेक्ट विथ अदर्स ऑन अ डीप इमोशनल लेवल एंड कल्टिवेट एम्पैथी एंड कंपैशन। कि किसी दूसरे के साथ हम डीपली कनेक्ट हो पाते हैं इमोशनल लेवल पर, एंड कल्टिवेट एम्पैथी, और एक कंपैशन के साथ कल्टीवेट कर पाते हैं। अब यहाँ सिंपैथी और एम्पैथी में जो डिफरेंस होते हैं, सिंपैथी क्या होता है? केवल ऊपर ऊपर से बताना, अरे सब ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ये कौन करता है? फायर एलिमेंट वाले। वाटर एलिमेंट वाले एम्पैथी, एम्पैथी मतलब उसको जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, जब तक बार बार फॉलो अप लेंगे, उसके बार बार केयर करेंगे, थॉट प्रोसेस में वो पर्सन चलता रहता है, जब तक उसकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाती, जब तक वो खुश नहीं हो जाता। तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। तो वाटर एलिमेंट वालों के अंदर ये एम्पैथी नेचर ज्यादा होता है। सेंस द इमोशंस एंड नीड ऑफ अदर्स।
यदि कोई सामने पर्सन है, हो सकता है हम जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फील हो जाता है डिप्रेस्ड है, परेशान है, क्यों परेशान है, उसका क्या नीड है, क्या जरूरत है। उससे बात करते करते समझ में आ जाएगा जो वो प्रॉब्लम बता रहा है ये प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है उसकी। तो रियल प्रॉब्लम तक हम पहुंच पाते हैं, उसके इमोशंस की जड़ तक। पानी में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है? रिलीज ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स। जैसे नदी बहती रहती है, तो बहता हुआ जो पानी है, इमोशनल जो पैटर्न है उसको बहा देता है, और नए जो पानी है यानी कि नए जो इमोशनल पैटर्न है उनको बनाता है। यानी कि पुरानी जो बुरी यादें हैं उनको खत्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, और नई यादों को सजोजने की। यानी कि बोल सकते हैं कि फॉरगिवनेस नेचर अच्छा होता है इनका। फाइंड हीलिंग एंड पीस विद इन देम सेल्फ। और अपने अंदर शांति मिलती है और हीलिंग मिलती है। जब भी प्रॉब्लम में अपने अंदर झांकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है इन लोगों की, और पीस भी इनको अंदर झांकने पर मिलता है। और रिन्यूएबल एनर्जी रहती है, जैसे बोलते हैं हाँ ना प्रभु जी, हम्म, इसीलिए ना, इसीलिए मतलब मेरे तो ऐसा बहुत होता है, मुझे स्पेस चाहिए रहती है थोड़ी खुद के लिए। अगर मुझे मेरे हाँ लिए स्पेस नहीं मिलती है ना, मुझे अंदर हाँ जाने को नहीं मिलता है, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है मैं, हम्म, मुझे मतलब मैं अकेले एक कमरे में हो जाऊं, सब लोग बाहर भाग जाओ हाँ तो वो बिल्कुल। पूरा ये कनेक्ट कर पाए प्रभु जी मैं उससे यस माता जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपने बताया एस्पेक्ट, ये तो फायर में भी हमने देखा। बिल्कुल। बर्न आउट द ओल्ड, देखो, ब्रिंग हाँ मेक बिल्कुल, न्यू। पर दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, इमोशनली पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और वहां पर क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपनी डिजायर्स को लेकर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ओल्ड हैबिट्स को लेकर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वहां हैबिट्स हैं, और यहाँ पर इमोशनल नेचर है। लाइक तो गिल्ट हो गया, गिल्ट हो गया, कुछ हमने गलत किया उसके प्रति जो गिल्ट है ना, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उसके लिए हमारे पास जो एनवियसनेस आ गई, इस तरह के जो इमोशंस हैं। फायर में क्या होता है, उसके अंदर वहां भी फॉरगिवनेस नेचर होता है। फॉरगिवनेस का जो नेचर है दोनों में होता है, फायर में भी अच्छा होता है, अच्छा। यहाँ भी होता है, पर दोनों में तरीके अलग अलग हैं। फायर में क्या ओके। करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी चीज में, एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ और काम करने लग जाते हैं। यहाँ पर अंदर झांक कर चीजों को हटाते हैं। फायर में चीजें, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ग्रॉस लेवल पे है शायद, हम्म। और इसमें थोड़ा और सटल लेवल पे है। हाँ, सटल लेवल, यहाँ इमोशनल लेवल पर है ना। फायर में एक्शन करके या कुछ ना कुछ चेंज करके, लाइक मतलब हम अपने आप को स्किल डेवलप कर रहे हैं, कुछ लर्निंग स्किल डेवलप किया, उस तरह से हम चेंज ट्रांसफॉर्म लाते हैं। यहाँ पर हम इमोशंस के थ्रू लाते हैं। ये बोल सकते हैं वहां पर एक गर्म जोशी वाला ट्रांसफॉर्मेशन है फायर में, यहाँ ठंडा ठंडा ट्रांसफॉर्मेशन है, कोल्ड। प्रभु जी ऐसे भी है क्या कि यहाँ पे पूरा सेल्फलेस पार्ट है, क्योंकि हम्म ये दूसरों के लिए ही बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं, हम्म। और फायर में सेल्फलेसनेस उतना नहीं है, वो हाँ बिल्कुल। सेल्फ सेंटर्ड है, वो सेल्फ हाँ सेंटर्ड रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ सेल्फलेसनेस ज्यादा है, वहां पे सेल्फलेसनेस है फायर के अंदर, प्योर फायर के अंदर, पर उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव एलिमेंट भी रहते हैं, तो इसलिए सेल्फिश नेचर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ डिजायर्स बहुत हम्म ज्यादा है उसकी, पर्सन की, हम्म। है ना। पर बस यहाँ वही है जो आपने बताया कि ये सेल्फलेस नेचर इनके लिए थोड़ा घातक भी रहता है, क्योंकि खुद हाँ के लिए स्पेस नहीं ढूंढ पाते हैं बिल्कुल फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। हाँ लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, अंदर जाने को मिलेगा तो थोड़ा बिल्कुल। भी स्पेस मिलेगा। मतलब जैसे मेरा, अगर मैं देखूं प्रभु जी, तो मैं रोटी बनाते बनाते भी मैं अपने अंदर रहती हूँ। मतलब वो मेरा, हाँ। या तो मैं गुरु महाराज का क्लास सुनूंगी तो उससे मुझे स्पेस मिलता है, मीन्स उससे मैं हम्म शांति में रहती हूँ। या हम्म फिर मैं कुछ भी नहीं सुन रही हूँ, कीर्तन नहीं है, बट मैं अपने अंदर जा रही हूँ कुछ काम करते हुए भी, तो वो स्पेस वैसा ढूंढना पड़ता है फिर मुझे, हम्म। वो ये तो हील फिर जल्दी हो जाते हैं रिलीफ ना ऐसे मिलता है। लोग, हील हाँ, जल्दी हो हील जाते हैं, जल्दी होता है। हीलिंग राइट पावर राइट होती है। राइट। हाँ राइट। ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, रिन्यूएबल सोर्स क्या, वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है जो कि खत्म नहीं होता, उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो इसी तरह इनके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी होती है, अपने आप को प्रॉब्लम से निकालना, टेंशन से निकालना है, उस नेगेटिव इमोशन से निकालने की ताकत होती है इनके अंदर। बार बार उस चीज को ये रिपीट कर सकते हैं, अपने आप को बार बार हील कर सकते हैं। तो ये तीन राशियां होती हैं, 4, 8 एंड 12। 4 नंबर कैंसर, कर्क,
8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक एंड 12 नंबर पाइसिस यानी कि मीन। ये तीन राशियां हैं जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम नेक्स्ट आगे की क्लास में देखेंगे। वाटर के रिलेटेड स्पेशल पॉइंट्स। सबसे पहली चीज, वाटर हैज मेमोरी, कि पानी के अंदर मेमोरी होती है। ये साइंस ने भी प्रूव किया है। जैसे अभी हम देखते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हम देखते हैं। उससे पहले मैं एक मिनट एक सर्च करता हूँ, मेरे पास कुछ था। I don't know where you've been sold, but I'd be insane not to play my role. Down on एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। हाँ, ये है डॉक्टर मसारू इमोटोस। जापानीज डॉक्टर हैं। इन्होंने काफी लंबे समय तक भी 20 या 30 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। तो इनका वीडियो हम देखेंगे। जैसे ये आपको साइंस सिंबल दिख रहा होगा, तो इन्होंने क्या किया, पानी को जैसे रखा एक जगह कि जहां पर लोग लव एंड ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं एक दूसरे को, और उस पानी को क्या किया, फिर फ्रीजर में रख दिया। और फ्रीजर में जब वो पानी जम गया, उसके बाद ये स्टडी कर रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो उन्होंने देखा कि जो लव एंड ग्रेटिट्यूड एनवायरमेंट में जो पानी था उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा बना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या बना है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बना है। वो भी रेगुलर हेक्सागन, हर तरह से सिमेट्रिक दिख रहा है। वैसे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट इमोशन का। यदि कोई ऐसे भूतिया जगह है या एविल जहाँ पर बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है वहां पर रखा गया, तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बना है। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बहुत गंदा लग रहा है स्ट्रक्चर। ये यू डिस्कस्ट मी, यानी किसी को हमेशा लोगों से तिरस्कार की भावना मिलती है, और वहां पर यदि ऐसा पानी रखा गया, एक दूसरे को बुराइयां करते हैं लोग, तो वहां पर इस तरह का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखिए फिर से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जहां हर कोई एक दूसरे को थैंक यू बोल रहा है। अब ये कितना सुंदर लग रहा है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। ले- लेकिन प्रभु, हम ये तो चिन्मय जगत में वाटर का भी कॉन्शियसनेस है, ये जड़ जगत में ये एलिमेंट्स का कॉन्शियसनेस तो नहीं होता, ये तो जड़ होते हैं ना। चिन्मय जगत में सब कुछ का कॉन्शियसनेस होता है, तो वाटर भी इमोशंस, मेमोरी, ये सब कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल। तो यही इफेक्ट यहाँ सर्च किया है साइंटिस्ट ने कि वाटर के पास एक्चुअली मेमोरी पावर होती है। जैसे कि सपोज हम मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, इसकी मेमोरी कितनी होती है? जैसे मोबाइल की 128 GB, 64 GB, उसके अंदर भी कैपेसिटी है ना याद रखने की। वो भी तो जड़ है, तो उसके अंदर कैपेसिटी कैसे है ना? तो सिमिलरली वाटर में भी कैपेसिटी है। तो इस पर भी आगे रिसर्च चल रही है कि हम पानी से ही हार्ड डिस्क बनाए। मतलब पानी से बहुत ज्यादा पानी नहीं, बूंदों से, पानी की बूंदों को लेकर उसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी है स्टोरेज की, तो उससे हम हार्ड डिस्क बनाए, पेन ड्राइव बनाए। ये रिसर्च चल रही है, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। पर अभी इतना सक्सेस हो गया क्योंकि उनको रिसर्च करने के लिए आइडिया कहाँ से मिला? क्योंकि ये प्रूफ हो गया है कि वाटर के पास मेमोरी होती है। तो हमने देखा वो मेमोरी लेकिन किस फॉर्म में होती है? किस फॉर्म में? इमोशंस एंड फीलिंग्स, है ना, इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो हमने यहाँ पर जो बात की थी इंट्यूशन, तो प्रीवियस लाइफ से जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स थी, वो एक्सपीरियंस जो लेकर आए हैं, वो वाटर एलिमेंट की फॉर्म में रहते हैं हमारे अंदर। तो इस तरह से देखते हैं वाटर के पानी में मेमोरी है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो पानी हम पी रहे हैं उसके साथ साथ हम कैसी एनर्जी ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे का वहां पर सुना होगा या देखा होगा, हिम नॉर्थ में यदि हम जाते हैं तो वहां पे जो बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, बुद्ध बौद्धिस्ट लोग जो रहते हैं, वहां पर वो पानी पीते हैं या फिर किसी को पानी पिलाते हैं, किसी की तबीयत खराब है तो एक कटोरा टाइप का होता है बाउल, और उस बाउल में ना मंत्र लिखे होते हैं, मतलब पहले से ही लिखे हुए होते हैं मेटल के फॉर्म में या किसी फॉर्म में। और उसमें वो पानी को रखते हैं रात में, सुबह तक या सुबह से रात तक कुछ घंटे के लिए रखते हैं, और उसके बाद उसको पिलाते हैं। तो पानी में मेमोरी किसकी आ गई? मंत्रों की मेमोरी आ गई, और मंत्र से वो हील हो जाता है पर्सन, क्योंकि वो मंत्र का जो एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी, वो पानी में आई और पानी से हमारी बॉडी के अंदर गई। तो पानी को हम इस तरह से हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम यदि कहीं गलत जगह से पानी आ रहा है, या फिर वो स्पेशली बोला टैप वाटर जो होता है चलता हुआ पानी, अब चलता हुआ पानी काफी जगह से टकराता हुआ चलता हुआ आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे उसके अंदर। तो ऐसे पानी को जनरली नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हमारे इमोशंस होते हैं, जो ब्रेन होता है, उसमें थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्बिंग हो जाती है, हमें पीसफुल नहीं रहेंगे। तो प्रभु, पानी को पहले कलेक्ट करना चाहिए, अच्छा ठीक है। देन पीना चाहिए। मतलब कलेक्ट करके कुछ घंटे के लिए रखो या एक दिन के लिए, देन पियो। ये जो आपने बताया, ये तो मतलब मुझे नहीं पता होता है कि ना, सब बंगाल में होता है। हाँ पानी में मंत्र पढ़ के देते हैं। हाँ हाँ आप लोग के वहां भी होगा शायद। तो कोई हाँ। अगर डर जाता है किसी चीज से, किसी को देख के, तो बिल्कुल। पानी में फूक के फिर देते हैं, तो हाँ इसमें होता है। हाँ। हमारे तो उसका, बंगाल में तो बहुत होता है। हाँ तो उसका रीजन धूल ये, पढ़ के देते हैं, पानी में पढ़ के देते हैं, ये हाँ, होता है। क्योंकि पानी में मेमोरी होती है, इसलिए वाटर को हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना? तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है पानी में मेमोरी है? कि डेटा रिटेंशन इज वेरी गुड। तो जो वाटर एलिमेंट जिनमें ज्यादा होता है उनका डेटा रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। मतलब डेटा रिटेंशन मतलब जो पढ़ा है वो याद रहता है, उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है। और सो प्रभु जी, ग्रेटिट्यूड टू अदर। प्रभु जी, इसमें मतलब मेरा मुझे ये समझ में आया जो अभी आपने जस्ट पॉइंट बताया, कि मैं जहाँ फोकस होती हूँ या मेरा जहाँ इंटरेस्ट रहता है वो सब याद रहता है मुझे। हाँ हाँ बाकी बहुत सारी चीजें भूलती हूँ मैं, हाँ बट बिल्कुल। वो जहाँ मेरा अटेंशन है वहां पे वो मुझे याद रहता है वो पॉइंट। हाँ अटेंशन वही होगा जहाँ इंटरेस्ट होगा, यस है ना? प्रभु जी। हाँ। तो ये डेटा रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, तो मेमोरी पावर काफी अच्छी होती है। प्लस इनके अंदर क्या ये आदत होती है, सो ग्रेटिट्यूड टू अदर्स, थैंक यू बोलने की आदत होती है। और लोग ग्रेटिट्यूड बहुत शो करते हैं, चाहे वो छोटा काम किया हो चाहे बड़ा काम किया हो।
किसी ने छोटी हेल्प हो या बड़ी हेल्प हो, डजेंट मैटर। इवन ग्रेटिट्यूड शो प्रभु बहुत जी अच्छा है। सॉरी भी बहुत फील होता है, सॉरी भी बहुत हाँ फील होता है, मतलब हाँ, कि अरे मैं ये पर्सन को इस तरह से हेल्प कर सकती थी, या मेरा बिल्कुल। कमिटमेंट ब्रेक हो गया, तो सॉरी भी बहुत फील होता है। इवन छोटा सा हम्म कमिटमेंट हो फिर भी बहुत सॉरी फील होता है। बिल्कुल, क्योंकि हम इमोशनल ना दूसरे को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है इसका? नेगेटिव इफेक्ट, होल्ड ग्रजेज। अब मेमोरी पावर अच्छी है तो किसी ने बुरा किया तो उसको भी भूलना आसान नहीं होता, तो इसलिए डिफिकल्ट टू फॉरगिव अदर्स। तो डिपेंड करता है कि हम फॉरगिव कितने अच्छे से कर पाते हैं, तो ये चीजें टफ हो जाती हैं। हाँ प्रभु जी, बस ये एक ही सोर्स है फॉरगिव करने का, कि अगर गुरु महाराज बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसा करने हाँ से हमें भी रिलीफ होगा, सामने वाले को भी रिलीफ होगा, तो फिर वो ग्रज नहीं रहता है। बिल्कुल। अदरवाइज वो फील हर्ट बहुत फील होता है, इसलिए हाँ वो ग्रज बनता है वहां पे। हाँ, तो ये वाटर एलिमेंट में रहता है, तो उसमें देखना पड़ता है कि वाटर पे यदि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वाटर एलिमेंट वाली राशि पर, तो फिर पॉजिटिव क्वालिटी ज्यादा होंगी, नेगेटिव कम होंगी। नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो पॉजिटिव कम होंगी, नेगेटिव ज्यादा होंगी। तो मतलब हम जिस मेमोरी को कैसे यूज कर पा रहे हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, ये उसका जो कंट्रोलर है वो काम किसके साथ में है उस पर डिपेंड करेगा, और उस एलिमेंट पर किसका असर है, पॉजिटिव प्लेनेट का या नेगेटिव प्लेनेट का। यदि जुपिटर का है तो हम फॉरगिव बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जुपिटर का नहीं है, सैटर्न का है तो बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट, इफ अनकंट्रोल, पर वाटर एलिमेंट यदि अनकंट्रोल हो गया तो क्या होगा? कैन कॉज सुनामी एंड फ्लड्स। सुनामी भी कहां से आता है? पानी से ही आता है ना। बाढ़ भी कहां से आती है? फ्लड, वो भी पानी से ही आती है। तो सुनामी और फ्लड आना मतलब कि क्या हो गया? तो वाटर एलिमेंट वाले लोग सेंसिटिव होते हैं, चीजों को याद रखते हैं, तो यदि उन्होंने ग्रज रखा, एनवियसनेस रखी जिसने उनके साथ बुरा किया, उसको कभी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल, नक्सलवादी लोग, नक्सलवादी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है तभी तो इतने अच्छे से हथियार चला पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं, इतने अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। टीम ना गवर्नमेंट को या लोगों को नुकसान पहुंचाना, उसके लिए भी बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने या आसपास के लोगों ने उनके साथ या उनकी सोसाइटी के साथ, उनकी जाति वाले लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया, और उस गलत का वो क्या लेना चाहते हैं? रिवेंज लेना चाहते हैं। तो जब ये जो ग्रजेस हैं रिवेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदला लेने की भावना में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सुनामी और फ्लड वाली सिचुएशन बन जाती है, तो इंसान दूसरों को छोड़ता नहीं। पीपल ओवरहेल्म विद इमोशंस एंड लूज कंट्रोल, तो अनकंट्रोल रहते हैं, तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता और वो बह जाते हैं, तो वो ये नहीं सोच पाते क्या सही है क्या गलत है। तो नक्सलाइट्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ड्रग स्मगलर वगैरह, ये सब भी बन जाते हैं। साथ में एक बहुत अच्छी चीज है हाई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, इसलिए कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं, क्योंकि अपने इमेजिनेशन में, अपने सोच में इतना खो जाते हैं कि दुनिया का होश ही नहीं रहता था, इसलिए भुलक्कड़ भी हो जाते हैं इमेजिनेशन में खोकर। यस प्रभु जी, इसीलिए वो जो मैं जहाँ भूल जाती हूँ वो इसीलिए भूल जाती हूँ। हाँ, है ना। और इमेजिनेशन क्यों है? क्योंकि प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहते हैं इन लोगों पर, तो इसलिए स्पेशली उस प्रभु जी, जब मतलब मैं ना अगर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रही हूँ ना, तो मैं बाकी सब चीज भूल जाती हूँ। मैं हम्म ये भी भूल जाती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है और पीछे क्या बाकी था। हम्म वो ये मेरे साथ में बहुत होता है। हाँ तो इमेजिनेशन और फीलिंग्स में जब हम खो जाएंगे तो फिर चीजें याद नहीं रहती। तो एक इम्पोर्टेंट चीज थी ये, कि जो पहला फायर एलिमेंट है, दूसरा अर्थ, एयर, वाटर। तो फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? धर्म, अर्थ, अर्थ ये हिंदी वाला अर्थ यानी कि पैसा, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। एयर, काम, काम वासना, यानी कि हमारी इतनी भी तरह की डिजायर्स होती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की डिजायर हो, चाहे वो घर की डिजायर हो, चाहे घूमने फिरने की डिजायर हो, तो एक काम हो। और वाटर क्या होता है? मोक्ष प्रदान करने वाला। ये हाउसेस में भी सीखा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये एलिमेंट्स और हाउसेस एकदम सेम सिंक्रोनाइजेशन में रहते हैं इस पर्सपेक्टिव में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पर्सपेक्टिव में।
प्रभु जी अब जाके समझ में आया कि आप ये एलिमेंट्स क्यों पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ। ये वाले स्लाइड से समझ में आया, क्योंकि लास्ट टाइम प्रभु जी ने वो बताया था ना कि ये काम का त्रिकोण है और ये धर्म का हम्म त्रिकोण है, ये सब बताया था, हम्म तो अभी समझ में आया व्हाई वी आर लर्निंग दिस एलिमेंट्स। हम्म थैंक यू प्रभु जी। हम्म। तो ये एलिमेंट्स आज हमने कवर किए। अब का नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट तीन राशियां थी, अब तो तीनों राशियों में क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे। तीनों फायर को रिप्रेजेंट करती हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा, ऐसा तो है नहीं सब सेम होगा। तो कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ डिफरेंस भी है। तो किस तरीके से डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, ये हम उसमें जानेंगे। प्रभु जी मुझे अभी भी बहुत आश्चर्य है कि मेरे जो लग्न है वो लियो है और हम्म जो मेरी राशि है वो सेजिटेरियस है। तो लेकिन मेरा वाटर तो से बहुत फायर कनेक्ट ज्यादा ऊपर है। होना चाहिए लेकिन वाटर ज्यादा हो गया, ऐसे कैसे प्रभु जी? हाँ, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी ये थोड़ा राशियां हम पढ़ लें, है ना। फिर हम पूरा कुंडली जब एनालिसिस करना सीखेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ओके प्रभु जी, संभाल के रखिए। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत इंटेंस क्वेश्चन है ये मेरा। जी। इसको नहीं भूलूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ। जी। ईश्वर राधिका माता जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो मेरा एक क्वेश्चन, मतलब एक जगह पे मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ये ये था अर्थ एलिमेंट में आपने हम्म एक जगह बताया था वेरी लेस अडॉप्टेबिलिटी। हम्म तो जैसे एक एग्जांपल में आपने बताया कि वो पहले दे आर कंसर्न्ड अबाउट स्टेबिलिटी इन लाइफ, फिर बाद में आता है डिजायर। तो अगर लाइफ, अच्छा शायद इसीलिए मुझे खुद ही अभी जवाब थोड़ा मिल रहा है, फिर भी हम्म। आप एक बार बता दीजिएगा। हाँ, मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी है, मतलब लाइफ में अ, हाँ लाइफ में स्टेबिलिटी है तो अडेप्टेबिलिटी तो फिर कम क्यों है? स्टेबिलिटी है ये आपको कैसे पता स्टेबिलिटी है? आपने बताया। नहीं, मैंने ये बताया कि वो स्टेबिलिटी की खोज में रहते हैं हमेशा, अर्थ अच्छा, एलिमेंट वाले खोज में रहते हैं, है नहीं? खोज में रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। अर्थ एलिमेंट है तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए प्रयास करते रहते हैं। पर स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन उसी डेफिनेशन के इक्वल है। कोई बोलता है कि मैं गरीब हूं और कोई बोलता है मैं पैसे वाला हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कोई अमीर और कोई गरीब। अमीर किसको बोलेंगे हम? ये रिलेटिव है पीसफुल काफी। पर्सन, ये रिलेटिव फुलफिलमेंट वर्ड है। हो और ये रिलेटिव है, फुलफिलमेंट हो ये और वेल डिफाइंड पीसफुल हो। सेट नहीं हो सकता। हाँ, उसके रिस्पेक्ट में मैं अमीर हो सकती हूँ, किसी और के रिस्पेक्ट में मैं गरीब हो सकती हूँ। बिल्कुल। जैसे मैं एक बार एक कॉलोनी में गया था, एक सोसाइटी थी बहुत अच्छी, ऐसा लग रहा था मैं इंडिया में हूँ ही नहीं, अमेरिका में आ गया। वहाँ सारी गाड़ियां ऐसी थी, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू। किसी के पास यदि टोयोटा है, इसका मतलब वो गरीब व्यक्ति है वो बहुत, गरीब है वहां पे। है ना। टोयोटा गाड़ी है मतलब वो गरीब व्यक्ति है। लेकिन मैं एक ऐसी सोसाइटी में गया जहाँ किसी के पास कार नहीं है तो किसी के पास टाटा इंडिका है, तो वो भी अमीर व्यक्ति है। ठीक। तो इसी तरह से स्टेबिलिटी, यदि कोई स्टेबिलिटी चाहता है जिंदगी में, तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी स्टेबिलिटी में ये रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। क्यों? कभी चोरी हो गया तो, कभी कोई बीमार हो गया तो, कभी मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरी जॉब चली गई तो कैसे घर चलेगा, कैसे सबका ख्याल रखेंगे। तो ये स्टेबिलिटी उसकी जिंदगी में कभी आती नहीं है। उसके लिए प्रयास करता रहता है वो बस। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता अडेप्टेबिलिटी कम क्यों हो रहा है। हाँ, तो एडोप्टेबिलिटी की अभी हमने बात नहीं करी, अभी स्टेबिलिटी की बात करी अभी अच्छा हमने, अच्छा, ठीक है है। ना। अडेप्टेबिलिटी इससे समझिए कि यदि कोई पर्सन हमेशा पैसा कमाना चाहता है, बिजनेस माइंडेड है, कभी वो स्पिरिचुअल पर्सन के बीच में है। अच्छा, एक स्टोरी सुनी होगी, एक लेक्चर में मुझे याद आया कि एक पर्सन था, वो उसका बेटा स्पिरिचुअल था और पिताजी बहुत मटेरियल थे। तो एक बार बेटा हरिद्वार किराने ले गया, वहां पर लकड़ियों लाशें जल रही थी लकड़ियों में। तो वो वहां जाके रोने लगे पिताजी, और रोने लगे तो पेटे को लगा कि अरे बहुत, आज चलो इनको रियलाइजेशन हो गया। तो पिताजी से पूछा था, क्या आंसर दिया था? उन्होंने कहा था अरे इतने दिन मैंने क्या किया, सारे लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए था मुझे हाँ, यहाँ पे तो। तो वो हमेशा किसके बारे में सोच रहा है? बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में। तो अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? लाइक वाटर एलिमेंट वाला अडेप्टेबल है। यदि वो बिजनेसमैन के साथ होगा तो बिजनेस वाली बात करेगा, स्पिरिचुअल वाले पर्सन के साथ होगा स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा।
स्पोर्ट्स पर्सन के साथ होगा, स्पोर्ट्स की बात करेगा। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल हो पाता है, अडेप्ट, और वो सामने वाले से कनेक्ट हो पाता है, वो क्या सुनना चाहता है, वो किस तरह की बातें करना पसंद है उसको, ये अडेप्टेबिलिटी है। पर बिजनेस वाला क्या सोचता है, मेरा फायदा कैसे है, मेरा फायदा कैसे है, वो अर्थ एलिमेंट वाला है कि हर किसी को अपनी नजरिए से देखना। और एलिमेंट वाला स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, उसे मिला नहीं है। नहीं मिला तो दुनिया में किसी को कुछ नहीं है, सब ढूंढ ही रहे हैं। स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। अच्छा, ये मुझे उस वक्त नहीं समझ में आता, इसलिए ये हाँ क्वेश्चन आया था। तो एक और क्वेश्चन है, मैं पूछूं या और कुछ हाँ, और डिवोटीज नहीं पूछे? बताइए ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन था। जैसे आपने एयर का एलिमेंट जब पढ़ाया, हम्म। तो वहां पे एक ऑप्शन था ओवर थिंकिंग। ऑप्शन नहीं, मतलब एक्सपेक्ट हाँ था हाँ ओवर थिंकिंग करता है। फिर आपने बताया था कि वो इंटेलेक्चुअल होता है, इमोशनल नहीं होता। तो नॉर्मली तो इमोशनल जो लोग होते हैं वही ओवर थिंकिंग करते हैं, है नहीं नहीं bro? नहीं, ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? मुझे आज बॉम्बे घूमने जाना है, आज सूरत घूमने जाना है, आज स्विट्जरलैंड जाना है, आज इधर जाना है। तो यहाँ इमोशंस कहाँ है? घूमने वाली इच्छा है ना, आज मुझे आइसक्रीम खानी है, आज छोले भटूरे खाना है, आज पिज्जा खाना है। ये क्या है? इच्छाएं हैं। मुझे रिलेशनशिप में रहना है, आज लड़ाई हो गई, आज ऐसा हो गया, इच्छाएं हैं। डिजायर्स में ओवर थिंक। डिजायर्स, हाँ, डिजायर्स में उलझा रहता है। जैसे फायर में डिजायर्स रहती हैं, ऐसी एयर में भी पूरी डिजायर्स ही रहती हैं। मतलब उस एंगल से आप ओवर थिंकिंग जैसे हम करते हैं ना, कभी कभी किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम्म। लेकिन नहीं होना था, ये ऐसा क्यों हुआ, ये भी तो ओवर थिंकिंग होता है ना। हाँ, ये भी तो ओवर थिंकिंग होता है, पर ये इमोशनल इमोशनल पर्सन। ओवर थिंकिंग है। ये इमोशनल ओवर हाँ, थिंकिंग है। तो ये आपने जो बताया ये इमोशनल ओवर थिंकिंग नहीं है। नहीं, उसमें ये वाली ओवर थिंकिंग में आ जाएगी, लाइक इंटेलेक्चुअल है वो पर्सन, इसका मतलब मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट, अरे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इसको ऐसा करें तो वैसा करें तो। आज वो आज वो सेटेलाइट लॉन्च किया है एक नया सूर्य के ऊपर, आदित्य एल1। तो वो सारे जो साइंटिस्ट हैं उनमें डेफिनेटली एयर एलिमेंट अच्छा होगा, तभी वो साइंटिस्ट बन पाए। इंटेलेक्चुअल ओवर थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो क्या चैन से रात को सो पाते होंगे? तो वो भी तो ओवर थिंकिंग है ना। आप जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, आपने जो बोला वो भी ओवर थिंकिंग है, हाँ, वो इमोशनल ओवर थिंकिंग है। तो तो ओवर ये थिंकिंग एयर यहाँ पर भी थिंकिंग एप्लीकेबल एयर है। एलिमेंट में नहीं आता ये। नहीं, एयर इमोशनल एलिमेंट ओवर में थिंकिंग नहीं आता। इंटेलेक्चुअल ओवर थिंकिंग ही आता है। हाँ, और यदि कोई पर्सन ऐसा है जिसमें सपोज 100% में से 40% एयर एलिमेंट है, 35% वाटर एलिमेंट है, देन बचा हुआ फायर और अर्थ एलिमेंट है, तो उसमें इमोशनल ओवर थिंकिंग भी होगा और इंटेलेक्चुअल ओवर थिंकिंग भी होगा, अच्छा। है ना, दोनों चीजें होंगी उसके अंदर। तो ये जो हमने पढ़ा अभी पांचों एलिमेंट्स, इनमें से थोड़ा थोड़ा इसका ये क्वालिटी, इसका वो क्वालिटी, वो मेरे मुझ में दिख रहा है। जैसे हाँ माता जी को, रीतु माता जी को समझ में आ गया क्योंकि वाटर से ज्यादा कनेक्टेड है। हाँ मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि मुझ में डोमिनेंस किस चीज का है। एक एक हाँ। क्वालिटी इधर उधर से मिल रहा है, लेकिन हाँ। डोमिनेंस कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हम्म। मतलब नॉर्मल थिंकिंग है या गलत हो रहा है कहीं पे? नहीं नहीं, सही है ना, ये प्रूव करता है कि आप में सारे एलिमेंट हैं। एलिमेंट तो सारे हैं, ये जैसे मैंने पहले प्रश्न किया था सारे हैं, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। हर हर से दो तीन मिल रहा है, लेकिन डोमिनेंस कहीं पे नहीं मिल रहा कि हाँ ये हाँ ज्यादा है, मुझे नहीं हाँ। मिल रहा तो है ऐसा कहीं भी हो पे सकता है ना, ज्यादा। इक्वल प्रोपोर्शन में हो सब, या बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, लाइक 25-25-25-25, या 20-30-20-30। तब तो इंसान बहुत सेटिस्फाइड रहेगा प्रभु। नहीं, सेटिस्फाइड क्यों रहेगा? सेटिस्फाइड तो इंसान रह ही नहीं सकता है जिंदगी में, हाँ, वही तो मैं मटेरियल बोल रही वैल्यू हूँ, नहीं हो सकता तो नहीं अ, रह सकता। और एंटागोनिस्टिक एस्पेक्ट्स भी रहे तो भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। यहाँ पे कभी नहीं तो रह सकता। इसका ये उसका ये ऑपोजिट हो गया, तो फिर क्लैश तो होगा। हाँ, यदि सेटिस्फेक्शन होता तो फिर भगवत धाम कोई जाना ही नहीं चाहता। हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है, भगवत हम नहीं होना जाना है, है। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होना है हमें। अच्छा, पर हम्म। प्रभु प्रभु जी कोई अगर स्पिरिचुअली मतलब स्पिरिचुअली जब वो कनेक्ट रहता है तब वो सेटिस्फाइड है, तो हाँ, क्योंकि दैट जब इज वो, हाँ, गुड ना प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये 5 एलिमेंट से ऊपर उठ गया ना, ऊपर सोल के लेवल पे आ गया ना सेटिस्फेक्शन, इस बॉडी लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं है ना।
बॉडी को स्पिरिचुअलिटी से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक वो महाप्रसाद नहीं मिलता। महाप्रसाद मिलता है तब बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलता है स्पिरिचुअली, है ना। ग्रॉस बॉडी को, ग्रॉस बॉडी को, हाँ। लेकिन सेटल बॉडी को मिलता है अगर वो हाँ स्पिरिचुअली कनेक्ट हो तो। हाँ, सटल बॉडी को, लाइक कीर्तन में हम डांस कर रहे हैं तो बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, प्लस माइंड थोड़ा पीसफुल हो जाता है तो सटल बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। पर अनटिल अनलेस उस कीर्तन से हमें डिवोशनल कुछ अपलिफ्टमेंट ना हो, तब तक वो रियल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो सोल को मिलना चाहिए। और वो सेटिस्फेक्शन थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहता है ना। महाप्रसाद का सेटिस्फेक्शन थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाता है, ग्रॉस बॉडी वाला। मेंटल जो पीस मिलता है कीर्तन वाला, यदि 1-2 दिन फिर कीर्तन नहीं सुना, दूर रहे, तो 1-2-3 दिन में या 4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो डिवोशन इंसान में डेवलप होता है वो सोल लेवल पर होता है। वो पीसफुलनेस यदि सोल के लेवल पर है तो वो इंसान किसी भी एडवर्स कंडीशन में पीसफुल रह सकता है और पीसफुल मतलब अच्छे से जी सकता है। जल्दी से, मतलब भलाई सुनामी आ जाए लेकिन वो जल्दी से रिकवर कर लेता है फिर। हाँ बिल्कुल। और एक और पॉइंट आया था, भूल गई एकदम। फोकस नहीं कर पाई तो भूल गई, क्योंकि आपके बात में सुनने में फोकस था तो मैं भूल गई। प्रभु जी मैं पूछूं तब तक? हाँ हाँ सीता माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, अगर जमीन क्या, हाँ ये एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट दोनों हो तो फिर कैसा मतलब इफेक्ट होएगा? जो अभी हमने क्वालिटीज पढ़ी दोनों मिक्स कर दो, दोनों अच्छा क्वालिटीज रहेंगी हमारे अंदर, है ना। फ्रीडम नेचर भी रहेगा, प्लस साथ में हम स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। हाँ, तो मतलब ये लोग ऐसे बर्ड्स जैसे होते हैं ना, हाँ एकदम फ्री फ्री। और जैसे मेरा फायर है और अर्थ है, हम्म तो मतलब ऐसे में दोनों जैसे अर्थ और एयर, फिर फायर प्लस एयर, तो ये दोनों एक जैसे ही हुए ना लगभग। मैं समझा नहीं, फायर और एयर मतलब। फायर फायर और अर्थ, हम्म और फिर एयर और अर्थ, ये दोनों अर्थ अर्थ के साथ में है ना, तो दोनों के अंदर स्टेबिलिटी भी होगी ना। हाँ स्टेबिलिटी होगी, उनको स्टेबिलिटी के लिए जो एफर्ट्स हैं वो लगाना चाहेंगे, और वो मतलब लगाएंगे, उनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा होगा। और फायर और अर्थ है, इसका मतलब फायर से डिजायर्स हैं, और उसको डिजायर्स को एक्शन में कन्वर्ट करने का, रियलिटी में कन्वर्ट करने का उनके अंदर काबिलियत भी है। मेरे अंदर मतलब मुझे बहुत पसंद है, मतलब हाँ मुझे ठीक है सपनों की दुनिया ठीक है, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए ना। हाँ खयाली पुलाव कब तक पका के रखेंगे? बिल्कुल। तो मेरा स्कूल में ऐसा बहुत होता है, हम्म जैसे बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं लेकिन मुझे उसको मतलब एक्शन में लाना होता है, चलो पूरा हम्म करते हो हाँ, ऐसे। एक सपना देखा, पहले उसको पूरा करेंगे तभी दूसरा सपना देखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला प्रभु जी, इसको हाँ तो करे पहले, कब तक खाए सही में। बहुत सपने देखते हैं लोग, लेकिन मेरे से मैं जितने सपने देखती हूँ लेकिन वो पूरा भी करना चाहती हूँ ऐसे। हाँ और ऐसा जैसे अभी होना भी मॉडल चाहिए। यूनाइटेड, हम्म हाँ तो मुझे नहीं पता सीता की उम्र क्या है, लेकिन उसके 15। बातों से 15 ईयर्स, 15 ईयर्स है वो। हाँ मैं उसकी 15 डबल साल है। एज की हूँ, लेकिन उसको मैच्योरिटी बहुत हाई हाई है। उसको एक पूरा करना फिर करना, मैं तो अभी तक पुलाव ही पका रही हूँ इतने सालों तक। चलिए प्रभु, एक और प्रश्न था आज के क्लास से नहीं। हम्म मुझे एक प्रश्न थोड़े दिन से लग रहा था कि हमने अभी तक प्लैनेट्स पढ़े हैं, और मतलब कौन सा प्लेनेट किस में किस इंसान में वीक है स्ट्रांग है, ये अभी तक नहीं पढ़ा। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि ये प्लेनेट इस जगह पे है तो इंसान के ये ट्रेट्स होंगे। हम्म तो मतलब वो अगर वीक हुआ तो नहीं, उल्टा होगा, और स्ट्रांग हुआ तो कुछ ऐसे होगा। अब तक हमने ये पढ़ा है। हाँ तो वेयर इज द रोल ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमंस लाइफ? जैसे हम, मेरे फैमिली में अगर बाकी चारों का कुछ ये ट्रेट है नहीं, मेरा है, तो हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता, या कुंडली का ही सारा रोल होता है इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, हर कुछ इंटरलिंक्ड है, हर कोई इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि कुंडली का ही रोल है, हेरिडिटी का रोल नहीं है। सबको इंटरलिंक्ड है, और ये हम कुंडली से भी दिखते हैं, पर वो बहुत डिटेल में चीजें होती हैं कि क्योंकि आपके, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा वो।
नहीं, लंबा लंबा मतलब ऐसा हम देखते हैं ना, एक ट्रेट है जो ये प्लेनेट यहाँ पे बैठा है इसलिए मेरा ये ट्रेट है, लेकिन वो मेरे फैमिली में किसी और के साथ नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी हेरिडिटी का रोल नहीं होता इंसान के कैरेक्टर्स। देखिए, हेरिडिटी का रोल हम किसके बेस पे बोलेंगे कि हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपके जो मम्मी पापा है ना, आपके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया, है ना, इसलिए आप इस फैमिली में आई हो, इसलिए हेरिडिटी का होना चाहिए। पर रियलिटी में हमें देखना चाहिए कि आप इस परिवार में क्यों आई, वो आपके ही मम्मी पापा क्यों बने, वो किसी और के मम्मी पापा क्यों नहीं बने। तो इसके लिए एक बुक है बहुत अच्छी, कॉन्सेप्शन एज क्राफ्ट्समैनशिप। ये एक माता जी हैं, राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं, नासिक में हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी। और उन्होंने लिखी और उन्होंने पूरा समझाया है, लाइक 16 संस्कार होते हैं, तो स्पेशली गर्भाधान संस्कार जो होता है उसके ऊपर वो बुक है। उसमें पूरा समझाया है कि आखिर हम बच्चे में क्या क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं, तो वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें पूरा मेथड है कि कैसे हम उस सोल को अट्रैक्ट करें अपने बच्चे के फॉर्म में, जैसी क्वालिटी हम चाहते हैं। तो प्रभु जी क्या क्या एट द टाइम ऑफ यूनियन जो अ, मनोभाव होता है या हमारा कॉन्सियसनेस लेवल होता है, उसी कॉन्सियसनेस लेवल के बराबर, मतलब उससे ऊपर कॉन्सियसनेस वाला हम चाइल्ड बुला ही नहीं सकते, उस सोल को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये पूरा एक साइंस है, वो सटल लेवल वाला साइंस। ये पास मतलब क्योंकि प्रभु जी इसमें सोल मतलब जो बच्चा है उसकी डिजायर, जो आने वाला बच्चा है उसकी लास्ट लाइफ की डिजायर, प्लस पेरेंट्स जो है उनकी उस टाइम की डिजायर, हाँ, दोनों मैच होनी चाहिए। ये मैच होती है। जब मतलब जिनसे मैच होती है वही जीवात्मा आते हैं। हाँ, डिजायर या फिर बोलेंगे कॉन्सियसनेस लेवल जो है ना मतलब मैं हॉरोस्कोप के हिसाब से डिजायर बोल रही हूँ, 11th हम्म। हाउस वो मैच 11th होता है हाउस, कहीं ना कहीं। 11th हाउस तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिजायर हमारी डिजायर्स हैं, है ना। हाँ और मतलब हमारे हिसाब से है, मतलब हम उस फैमिली में इसीलिए आए हैं, वो वही पेरेंट्स इसीलिए हमको मिले हैं कि वो हमारी डिजायर को उस तरह से हाँ, उनसे मैच हो गई। हाँ बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है जो भगवत गीता में श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम, कि हम या मरते समय हाँ जो हाँ डिजायर्स रखते हैं, और वो डिजायर्स एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस से हम देखते हैं, तो यदि वो डिजायर फुलफिल राइट नहीं हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हाँ बर्थ मिलता है। और यहाँ पर राइट पेरेंट्स की जो डिजायर्स है ना, हाँ, हम्म तो जो बर्थ मिलेगा वो हमारी डिजायर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, हमें जो बॉडी मिलेगी, है ना। पर पेरेंट्स का रहता है कौन सी सोल अट्रैक्ट होगी, हम्म है ना, कौन सी सोल अट्रैक्ट होगी, उसका कॉन्सियसनेस लेवल कितना ऊपर होगा। तो वो कभी भी जो उस पेरेंट्स से टाइम ऊपर वाला यूनियन नहीं के होता। टाइम पे, हाँ, यूनियन वाला जो कॉन्शियसनेस है उससे हायर नहीं होगा। उससे हायर नहीं होगा उस समय हमारा जो कॉन्सियसनेस है। इसीलिए वो गर्भाधान संस्कार बुक में ये बताया गया है कि क्यों कॉन्शियसनेस हाई होना रखना जरूरी है, उस पे क्यों बिल्कुल। इतना वर्क करना जरूरी है। Because if बिल्कुल। we want the higher personality in our life, then we need to be हम्म। keeping our consciousness high up बिल्कुल। to that mark. हाँ, इसीलिए बहुत सारा प्रोसेस है ना, इतना माला जप करना है, भगवान से हाँ प्रार्थना बिल्कुल। करना है, यज्ञ करना है, ताकि बिल्कुल। हमारा कॉन्शियसनेस हाँ, सही रहे। वही तो, यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया तब तक हम कैश नहीं कर सकते, है ना, यहाँ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और प्रभु जी मैं मुझे ये भी समझना था, अभी जैसे अगर हम देखें सन्यासी सारे, तो जरूरी नहीं है उनके पेरेंट्स भक्ति में थे, लेकिन बिल्कुल। वो लोग बहुत शुद्ध भक्त हैं। हाँ। तो मतलब उससे मैं वो समझ रही थी कि वो जो सोल का डिजायर है, हम्म। बट लेकिन जैसे राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हाँ। उनके पेरेंट्स का कॉन्शियसनेस काफी हाई है, वो ऑल्दो वो डिवोशन में जुड़े हुए नहीं थे, हम्म। बट उनका कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। उनके मम्मी के बारे में जब वो बताते हैं, उनके पापा के बारे में बताते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। हाँ। एंड इन वो बहुत ग्रेटिट्यूड में थे। तो यूनियन के टाइम पे भी वो बहुत ग्रेटिट्यूड, और वो उनका जो हम्म। नेचुरल कॉन्शियसनेस है उस उससे और भी हायर होगा, तो फिर ऐसे प्योर सोल उनको बेटे बिल्कुल। के रूप में मिले। बिल्कुल। और हमें यहाँ से ये भी सीखना चाहिए कि यदि कोई पर्सन डिवोटी नहीं है, मटेरियलिस्टिक पर्सन हमें बाहर से दिख रहा है, तो उसकी कॉन्शियसनेस के बारे में हमें जज नहीं करना चाहिए, अनटिल अनलेस कि हम कुछ हाँ देखें कि वो गलत काम कर रहा है या वैसे। राइट। तो हमें जजमेंट और वाली महाराज मेंटेलिटी ये नहीं रखनी बहुत चाहिए। बोलते हैं, ये वाला स्टेटमेंट महाराज बहुत बोलते हैं, वी शुड हाँ। नेवर जज टू एनीवन, हम्म। बिकॉज वी डोंट नो हु दे मे बी।
हाँ। वो ये वाला स्टेटमेंट तो बहुत प्रोमिनेंट है महाराज का। तो एंड शिल प्रभुपाद ने भी भागवतम में लिखा है, कहाँ लिखा है मुझे याद नहीं, किसी परपोर्ट में लिखा है, if we want to go back to Godhead then we should not offend anybody। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा any devotee, anybody लिखा है वहां पर, मतलब कोई बाहर वाला पर्सन भी है, उसको भी हमें ऑफेंड नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण पिता है, उनके बच्चे हैं, तो मतलब हमारे तो ब्रदर ही हुए ना, ब्रदर सिस्टर। तो हम उन्हें ऑफेंड करेंगे, पिताजी को कैसा लगेगा? तो हम करेक्ट कर सकते हैं, ऑफेंड नहीं कर सकते। तो माता जी बहुत मुश्किल है मेरा, नहीं हो रहा है। कुछ मुश्किल नहीं है माता जी, बहुत आसान है। मैं वाटर नहीं साइन हूँ, नहीं होगा, आपके आप पीछे मेरी पड़ पूछ गई छोड़ हूँ। दीजिए। मैं नहीं नरक जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलेंगी अगर नहीं। मुझे पकड़ के अच्छा रखा माता तो। जी, ऐसा करते हैं, मैं पूछ से मतलब मैं पीछे वाला इंजन बन जाती हूँ। माता पीछे जी से इंजन आप है जाएंगी, ना। शायद आप जाएंगे, प्रभु है ना, प्रेमदाता गौरंग प्रभु, ये सारे मिलके जा रहे हैं भगवत धाम। मैं नरक जा ये रही तो हूँ, मेरा आगे पूरा खड़े। उल्टा टिकट कटा हुआ है। नहीं नहीं, ये आगे वाला इंजन है, मैं पीछे वाला इंजन बन जाती हूँ, मैं आपके हुई पीछे वाला। मैं हुई नहीं इस पूरे ट्रेन में, हुई नहीं मैं। नहीं, आप है ना माता जी, अभी भी तो है क्लास में, तो ट्रेन में भी है। तो बस ये स्टेटमेंट है जो आइडियल स्टेटमेंट है, हम बस उनको फॉलो करने का ट्राई कर सकते हैं। 100% फॉलो करना इट्स नॉट पॉसिबल, एंडेवर कर सकते हैं हम परफेक्शन की तरफ, है ना, क्योंकि हम में यस से कोई प्रभु भी जी, परफेक्ट बहुत। नहीं है। बस हमारी ये अच्छी बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं परफेक्शन की तरफ जाने की। बाहर वाले लोग तो वो कोशिश भी नहीं कर रहे, उनको तो वो पता भी नहीं है ना, तो उसको अप्रिशिएट करके पॉजिटिविटी लेके बस आगे बढ़ते रहना है। यस प्रभु जी। क्यों माता जी, तो फिर हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, बहुत लेट हो गए आज, काफी लेंदी हो गया क्लास। लेकिन प्रभु जी बहुत डिटेल समझ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिर वो मेमोरी में फिट हो जाएगा, फिर भूलेंगे हाँ। नहीं। जी। इसलिए मुझे डिटेल बहुत जरूरी चाहिए रहता है, क्योंकि वो हम्म। डिटेल एक बार अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर मैं उसको नहीं भूलती हूँ। हम्म। थैंक यू वेरी इसके मच बाद हम एक प्रभु। एक एलिमेंट और डिटेल्स में पढ़ेंगे ऐसे, हाँ। इसके बाद का क्लास। हाँ, सारे एलिमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग, एक लेक्चर में एक एलिमेंट, वो 3 राशियां हम डिटेल में कवर करेंगे। राशि। हाँ। और क्या, माता जी का प्रश्न था कैसे समझ में आएगा कि पत्रिका में कौन सा राशि, वो सब भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैं क्या, मतलब मैं समझा नहीं। माता जी का कुछ प्रश्न था ना, ऋतु माता जी का। अच्छा, कि वाटर एलिमेंट से कनेक्ट फील कर रही है माता जी, लेकिन वो है फायर एलिमेंट वाला लग्न। नहीं हम नहीं मेरा मतलब कुंडली में किस इंसान मतलब, हाँ डोमिनेंस किस राशि का, ओके। सॉरी किस हाँ एलिमेंट वो का है, हाँ वो सीखेंगे अभी हम। देखेंगे। जैसे हाँ मैंने पहले, कहा ना, मुझे डोमिनेंस कहीं पे नजर हाँ नहीं आ हाँ रहा। बिल्कुल, वो आइडेंटिफाई अभी हम करना सीखेंगे, है ना, पहले राशियों को सीखेंगे, फिर उसके बाद वो प्लेन चार्ट प्रेडिक्शन करेंगे विदाउट एनी प्लेनेट। वहां पर हम थोड़ा डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे, फिर प्लेनेट को डालेंगे, तो क्योंकि प्लेनेट को डालने के बाद भी डोमिनेंस में चेंजेस आते हैं, है ना, नहीं तो फिर पूरी दुनिया में ओनली 12 टाइप्स के लोग हो जाते। हाँ। लेकिन हमने देखा इस पूरी दुनिया में अभी लाइक कितना, इंडिया में ही है, कितनी आबादी है, 120 करोड़ समथिंग, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में। ऐसी पूरे वर्ल्ड में किसी की भी दो लोगों की कुंडली सेम नहीं है, और आज से पहले जितने पैदा हुए सबकी अलग थी, जितने पैदा होने वाले हैं सबकी अलग है कुंडली। तो इवन सब, ट्विंस की भी अलग होती है प्रभु जी। हाँ, ट्विंस की भी अलग होती है। ट्विंस की भी अलग होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कॉपी हो सकता हो, पायरेटेड नहीं है कुछ भी, हर चीज एक यूनिक है। मुझे लगता है ना कि माता जी का ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो भी हम्म। एक एलिमेंट रहता है ना प्रभु जी, तो वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अपने आप को कभी ऊंचा देख ही नहीं पाती। हाँ। मैं नीचे नीचे ही हूँ माता जी, ऊंचा देखने का साहस भी नहीं है, मैं बहुत नीचे ही हूँ, ऊंचा का सोच भी नहीं सकती। मतलब आप लोग हाँ का माता जी, तो देख आपसे रही है मुझे इसलिए ये लग रहा है सीखना माता है। जी क्या क्या है, मुझे तो पता है मैं कहाँ पे हूँ, कितने पानी में हूँ। अच्छा, बस हमें ऐसे प्रयास करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है ना, और हमारा काम भी नहीं है, वो तो गुरु और कृष्ण का काम है देखने का, वो जज राइट। करेंगे हमें। क्यों देन हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, कि जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। मिलते हैं हम ट्यूसडे को। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे थैंक यू, हरे कृष्णा, कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को।